मैकिना गोल्ड 1969 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया। इसमें ग्रेगरी पेक, उमर शरीफ, टैली साउलस, टेड कैसिडो, कैमिली स्पार, जूली न्यूमर जैसे कलाकार ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसे सुपर पैनाविजन 70 और टेक्निकलर में जोसेफ मैकडोनल्ड ने फिल्माया और इसका मूल संगीत क्विंसी जोन ने किया था। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 41 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि इन बजट था 7 मिलियन। भारतीय अंग्रेजी कार्यक्रम समय था 128 मिनट। यह मूवी जो 18 मार्च 1969 को प्रीमियर की गई थी कोलंबिया पिक्चर द्वारा। मैकिना गोल्ड है खेलन द्वारा विलियम हेनरी नाम से लिखी गई थी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि सोने का लालच लोगों को एक विधि समूह को भ्रष्ट कर देता है। यह उपन्यास लास्ट एम्स डिंगिस की कविन तक पर आधारित था। लेखक के नोट्स पर इसकी कविंदित्य के बारे में फ्रैंक डोबी ने विवरण का श्रेय दिया। यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन सोवियत संघ और भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी सफलता बन गई। एक पुरानी की व्यंगित कैनल डॉल में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जिसके बाद में लॉस्ट एम्स कहा गया, जिसकी रक्षा अपाचे आत्मा द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि एम्स नाम के व्यक्ति को इसे तब पाया गया जब वह छोटा था, लेकिन अपाचे ने उसे पकड़ लिया और अंधा कर दिया। सालों बाद मार्शल मैकिना पर एक बूढ़े अपाचे जादूगर पियर डॉग ने घात लगाकर हमला किया और उसे मारने के लिए मजबूर किया। इस तरह मैकिना को खजाने का नक्शा मिल जाता है और वह जलाने के लिए इसकी जांच करता है। यूएस कैवलर द्वारा ट्रैक किए जाने के दौरान मैक्सिकन डाकू जॉन कोलोराडो और उसके गिरोह नक्शा पाने के लिए पियर डॉग की तलाश करता है। वे हेडलीबर्ग में बूढ़े जज के घर में शरण लेते हैं, उसे मार देते हैं और उसकी बेटी इंगा का अपहरण कर लेते हैं। कोलोराडो मैकिना को पकड़ लेता है और उसे सोने तक ले जाने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता है। गिरोह में कोलोराडो का दाहिना हाथ सांचेज कई भारतीय शामिल हैं, जिसमें अपाचे योद्धा हचितरा, अपाचे महिला हैस के शामिल हैं। हैस के और मैकिना भी कभी प्रेमी थे, लेकिन जब उन्हें उसके भाई को गिरफ्तार किया तो मुकदमा चलाकर फांसी पर लटका दिया तो उसने यह अस्वीकार कर दिया। बेन बेकर एक जुआरी जो कोलोराडो को जानता है शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चला है। जब कोलोराडो को एक आदमी ने शहर में शराब पी ली और बहुत कुछ बोल दिया तो कोलोराडो को उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहरवासी में खुद अंधे एम्स भी शामिल है। मैकिना उन्हें घर लौटने की चेतावनी देता है। वो सोने की तलाश में खुद को मार डालेगा और मौजूद नहीं है, लेकिन कोलोराडो ने प्रेम डॉग के साथ बहू उसे बता दिया और वे वहीं पर रुक गए। सर्जेंट टीम्स के नेतृत्व में घुड़सवार सेना एक पानी के गड्ढे पर पार्टी पर घात लगाती है और गिरोह के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। शेष सोने के शिकारी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, जबकि मैकिना और इंगा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इससे आलू हेसा सब मैकिनो के उसमें ही आ जाता है, जबकि घुड़सवार सेना की गश्त में केवल टीम्स और 2 अन्य लोग रह जाते हैं, जो टीम्स उन्हें मार देता है और गिरोह में शामिल हो जाता है। यह सेकिंग पर पहुंचती है। नक्शे पर विशेषता है। मैकिना के अनुसार वे अगली सुबह घाटी देखेंगे। मैकिना कहना है कि अपनी बंदूक को लड़की चाहिए और अगर सोना नहीं है तो उसे उम्मीद है। कोलोराडो अपना वादा भी निभाएगा। कोलोराडो बताता है कि वह बार क्लब अपने हिस्सों में सोने को बर्बाद नहीं करने चाह रहा है, लेकिन मैकिना को पत्रिका लाव फेरिमन के बीच में यह सब कुछ संज्ञान में मिल जाता है। सतर्क रहने की चेतावनी देता है। जब इंगा विरोध करती है तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है। सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और छिपे हुए मार्क की ओर इशारा करते हुए उन्हें वहां पर ले आती है और बोल देती है कि वह उनके साथ है। कोलोराडो मैकिना और इंगा का पीछा करता है। चट्टान के ऊपर एक परित्यक्त मूल अमेरिकी आवास पर उन्हें पकड़ लेता है। लड़ते हैं, लेकिन अपाचे की घाटी में प्रवेश करने पर उनका संघर्ष बाधित हो जाता है और उनकी चीखें, उनके घोड़ों की आवाज़ से एक चट्टान गिरती है, जिससे घाटी का तल हिल जाता है और कंपन होने लगती है। अपाचे भाग जाते हैं। 3 बच्चे लोग चट्टान से उतरते हैं और घाटी पर दीवारों के ढहने से बचते हुए दूर चले जाते हैं, जिसमें सोना उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो जाता है। साथ में ही वे उसके मार्गदर्शन का समझ जाते हैं और उन्हें वहाँ से छोड़कर आगे ही बढ़ना पड़ता है। ग्रेगर पैक, मार्शल सैम मैकिना काम कर रहे हैं। उमर शरीफ
जॉन कोलराडो की भूमिका निभाते हुए मूवी में मैकिना गोल्ड 1969 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉम्सन ने किया। इसमें ग्रेगरी पेक, उमर शरीफ, टैली साउलोस, टेड कैसिडो, कैमिली स्पार, जूली न्यूमर जैसे कलाकार ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसे सुपर पैनाविजन 70 और टेक्निकलर में जोसेफ मैकडोनाल्ड ने फिल्माया और इसका मूल संगीत क्विंसी जोन ने किया था। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 41 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बजट था 7 मिलियन। भाषा थी अंग्रेजी। कार्यक्रम समय था 128 मिनट। यह मूवी जो 18 मार्च 1969 को प्रीमियर की गई थी कोलंबिया पिक्चर द्वारा। मैकिना गोल्ड है हेलन द्वारा विलियम हेनरी नाम से लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि सोने का लालच लोगों को एक विधि समूह को भ्रष्ट कर देता है। यह उपन्यास लास्ट एम्स डिंगिस की कविता पर आधारित था। लेखक के नोट्स पर इसकी कविता के बारे में फ्रैंक डोबी ने विवरण का श्रेय दिया। यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन सोवियत संघ और भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी सफलता बन गई। एक पुरानी की व्यंगित कैनल डॉल में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जिसके बाद में लॉस्ट एम्स कहा गया, जिसकी रक्षा अपाचे आत्मा द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि एम्स नाम के व्यक्ति को इसे तब पाया गया जब वह छोटा था, लेकिन अपाचे ने उसे पकड़ लिया और अंधा कर दिया। सालों बाद मार्शल मैकिना पर एक बूढ़े अपाचे जादूगर पियर डॉग ने घात लगाकर हमला किया और उसे मारने के लिए मजबूर किया। इस तरह मैकिना को खजाने का नक्शा मिल जाता है और वह जलाने के लिए इसकी जांच करता है। यूएस कैवलर द्वारा ट्रैक किए जाने के दौरान मैक्सिकन डाकू जॉन कोलोराडो और उसके गिरोह नक्शा पाने के लिए पियर डॉग की तलाश करता है। वे हेडलीबर्ग में बूढ़े जज के घर में शरण लेते हैं, उसे मार देते हैं और उसकी बेटी इंगा का अपहरण कर लेते हैं। कोलोराडो मैकिना को पकड़ लेता है और उसे सोने तक ले जाने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता है। गिरोह में कोलोराडो का दाहिना हाथ सांचेज के भारतीय शामिल हैं, जिसमें अपाचे योद्धा हच्ची तकदा अपाचे महिला हैस के शामिल हैं। हैस के और मैकिना भी कभी प्रेमी थे, लेकिन जब उन्हें उसके भाई को गिरफ्तार किया तो मुकदमा चलाकर फांसी पर लटका दिया तो उसने यह अस्वीकार कर दिया। बैन बेकर एक जुआरी जो कोलोराडो को जानता है शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चला है। जब कोलोराडो को एक आदमी ने शहर में शराब पी ली और बहुत कुछ बोल दिया तो कोलोराडो को उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहरवासी में खुद अंधे एम्स भी शामिल है। मैकिना उन्हें घर लौटने की चेतावनी देता है और सोने की तलाश में खुद को मार डालेगा और मौजूद नहीं है, लेकिन कोलोराडो ने प्रेम डॉग के साथ बहू उसे बता दिया और वे वहीं पर रुक गए। सर्जेंट टीम्स के नेतृत्व में घुड़सवार सेना एक पानी के गड्ढे पर पार्टी पर घात लगाती है और गिरोह के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। शेष सोने के शिकारी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, जबकि मैकिना और इंगा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इससे आलू हेसा सब मैकिना के उसमें ही आ जाता है, जबकि घुड़सवार सेना की गश्त में केवल टीम्स और 2 अन्य लोग रह जाते हैं, जो टीम्स उन्हें मार देता है और गिरोह में शामिल हो जाता है। यह सैकिंग पर पहुंचती है नक्शे पर विशेषता है। मैकिना के अनुसार वे अगली सुबह घाटी देखेंगे। मैकिना कहना है कि अपनी बंदूक को लड़की चाहिए और अगर सोना नहीं है तो उसे उम्मीद है। कोलोराडो अपना वादा भी निभाएगा। कोलोराडो बताता है कि वह बार क्लब अपने हिस्सों में सोने को बर्बाद नहीं करने चाह रहा है, लेकिन मैकिना को पत्रिका लाव फेरिमन के बीच में यह सब कुछ संज्ञान में मिल जाता है। सतर्क रहने की चेतावनी देता है। जब इंगा विरोध करती है तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है। सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और छिपे हुए मार्क की ओर इशारा करते हुए उन्हें वहां पर ले आती है और बोल देती है कि वह उनके साथ है। कोलोराडो मैकिना और इंगा का पीछा करता है। चट्टान के ऊपर एक परित्यक्त मूल अमेरिकी आवास पर उन्हें पकड़ लेता है। लड़ते हैं, लेकिन अपाचे की घाटी में प्रवेश करने पर उनका संघर्ष बाधित हो जाता है। उनकी चीखें, उनके घोड़ों की आवाज़ से चट्टान गिरती है, जिससे घाटी का तल हिल जाता है और कंपन होने लगती है। अपाचे भाग जाते हैं। 3 बच्चे लोग चट्टान से उतरते हैं और घाटी पर दीवारों के ढहने से बचते हुए दूर चले जाते हैं, जिसमें सोना उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो जाता है। साथ में ही वे उसके मार्गदर्शन का समझ जाते हैं और उन्हें वहाँ से छोड़कर आगे ही बढ़ना पड़ता है।
ग्रेगर पैक, मार्शल सैम मैकिना काम कर रही, उमर शरीफ जॉन कोलोराडी की भूमिका निभाते हुए मूवी में। मैकिना गोल्ड 1969 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया। इसमें ग्रेगरी पैक, उमर शरीफ, टैली साउलोस, टेड कैसिडो, कैमिली स्पार, जूली न्यूमर जैसे कलाकार ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसे सुपर पैनाविजन 70 और टेक्निकलर में जोसेफ मैकडोनल्ड ने फिल्माया और इसका मूल संगीत क्विंसी जोन ने किया था। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 41 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बजट था 7 मिलियन। भाषा थी अंग्रेजी। कार्यक्रम समय था 128 मिनट। यह मूवी जो 18 मार्च 1969 को प्रीमियर की गई थी कोलंबिया पिक्चर द्वारा। मैकिना गोल्ड है हेलन द्वारा विलियम हेनरी नाम से लिखी गई थी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि सोने का लालच लोगों को एक विधि समूह को भ्रष्ट कर देता है। यह उपन्यास लास्ट एम्स डिंगिस की कविता पर आधारित था। लेखक के नोट्स पर इसकी कविता के बारे में फ्रैंक डोबी ने विवरण का श्रेय दिया। यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन सोवियत संघ और भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी सफलता बन गई। एक पुरानी की व्यंगित कैनल डॉल में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जिसके बाद में लॉस्ट एम्स कहा गया, जिसकी रक्षा अपाचे आत्मा द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि एम्स नाम के व्यक्ति को इसे तब पाया गया जब वह छोटा था, लेकिन अपाचे ने उसे पकड़ लिया और अंधा कर दिया। सालों बाद मार्शल मैकिना पर एक बूढ़े अपाचे जादूगर पियर डॉग ने घात लगाकर हमला किया और उसे मारने के लिए मजबूर किया। इस तरह मैकिना को खजाने का नक्शा मिल जाता है और वह जलाने के लिए इसकी जांच करता है। यूएस कैवलर द्वारा ट्रैक किए जाने के दौरान मैक्सिकन डाकू जॉन कोलोराडो और उसके गिरोह नक्शा पाने के लिए पियर डॉग की तलाश करता है। वे हेडलीबर्ग में बूढ़े जज के घर में शरण लेते हैं, उसे मार देते हैं और उसकी बेटी इनका का अपहरण कर लेते हैं। कोलोराडो मैकिना को पकड़ लेता है और सोने तक ले जाने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता है। गिरोह में कोलोराडो का दाहिना हाथ सांचेज के भारतीय शामिल हैं, जिसमें अपाचे योद्धा हच्ची तकदा अपाचे महिला हैस के शामिल हैं। हैस के और मैकिना भी कभी प्रेमी थे, लेकिन जब उन्हें उसके भाई को गिरफ्तार किया तो मुकदमा चलाकर फांसी पर लटका दिया तो उसने यह अस्वीकार कर दिया। बेन बेकर एक जुआरी जो कोलोराडो को जानता है शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चला है। जब कोलोराडो को एक आदमी ने शहर में शराब पी ली और बहुत कुछ बोल दिया तो कोलोराडो को उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहरवासी में खुद अंधे एम्स भी शामिल है। मैकिना उन्हें घर लौटने की चेतावनी देता है और सोने की तलाश में खुद को मार डालेगा और मौजूद नहीं है, लेकिन कोलोराडो ने प्रेम डॉग के साथ बहू उसे बता दिया और वे वहीं पर रुक गए। सर्जेंट टीम्स के नेतृत्व में घुड़सवार सेना एक पानी के गड्ढे पर पार्टी पर घात लगाती है और गिरोह के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। शेष सोने के शिकारी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, जबकि मैकिना और इंगा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इससे आलू हेसा सब मैकिनो के उसमें ही आ जाता है, जबकि घुड़सवार सेना की गश्त में केवल टीम्स और 2 अन्य लोग रह जाते हैं, जो टीम्स उन्हें मार देता है और गिरोह में शामिल हो जाता है। यह सेकिंग पर पहुंचती है। नक्शे पर विशेषता है। मैकिना के अनुसार वे अगली सुबह घाटी देखेंगे। मैकिना कहना है कि अपनी बंदूक को लड़की चाहिए और अगर सोना नहीं है तो उसे उम्मीद है। कोलोराडो अपना वादा भी निभाएगा। कोलोराडो बताता है कि वह बार क्लब अपने हिस्सों में सोने को बर्बाद नहीं करने चाह रहा है, लेकिन मैकिना को पत्रिका लाव फेरिमन के बीच में यह सब कुछ संज्ञान में मिल जाता है। सतर्क रहने की चेतावनी देता है। जब इंगा विरोध करती है तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है। सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और छिपे हुए मार्क की ओर इशारा करते हुए उन्हें वहां पर ले आती है और बोल देती है कि वह उनके साथ है। कोलोराडो मैकिना और इंगा का पीछा करता है। चट्टान के ऊपर एक परित्यक्त मूल अमेरिकी आवास पर उन्हें पकड़ लेता है। लड़ते हैं, लेकिन अपाचे की घाटी में प्रवेश करने पर उनका संघर्ष बाधित हो जाता है। उनकी चीखें, उनके घोड़ों की आवाज़ से चट्टान गिरती है, जिससे घाटी का तल हिल जाता है और कंपन होने लगती है। अपाचे भाग जाते हैं। 3 बच्चे लोग चट्टान से उतरते हैं और घाटी पर दीवारों के ढहने से बचते हुए दूर चले जाते हैं, जिसमें सोना उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो जाता है। साथ में ही वे उसके मार्गदर्शन का
समझ जाते हैं और उन्हें वहाँ से छोड़कर आगे ही बढ़ना पड़ता है। ग्रेगर पैक, मार्शल सैम मैकिना काम कर रही, उमर शरीफ जॉन कोलोराडी की भूमिका निभाते हुए मूवी में। मैकिना गोल्ड 1969 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉम्सन ने किया। इसमें ग्रेगरी पैक, उमर शरीफ, टैली साउलोस, टेड कैसिडो, कैमिली स्पार, जूली न्यूमर जैसे कलाकार ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसे सुपर पैनाविजन 70 और टेक्निकलर में जोसेफ मैकडोनल्ड ने फिल्माया और इसका मूल संगीत क्विंसी जोन ने किया था। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 41 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बजट था 7 मिलियन। भारतीय अंग्रेजी कार्यक्रम समय था 128 मिनट। यह मूवी जो 18 मार्च 1969 को प्रीमियर की गई थी कोलंबिया पिक्चर द्वारा। मैकिना गोल्ड है हेलन द्वारा विलियम हेनरी नाम से लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि सोने का लालच लोगों को एक विधि समूह को भ्रष्ट कर देता है। यह उपन्यास लास्ट एम्स डिंगिस की कविता पर आधारित था। लेखक के नोट्स पर इसकी कविता के बारे में फ्रैंक डोबी ने विवरण का श्रेय दिया। यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन सोवियत संघ और भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी सफलता बन गई। एक पुरानी की व्यंगित कैनल डॉल में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जिसके बाद में लॉस्ट एम्स कहा गया, जिसकी रक्षा अपाचे आत्मा द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि एम्स नाम के व्यक्ति को इसे तब पाया गया जब वह छोटा था, लेकिन अपाचे ने उसे पकड़ लिया और अंधा कर दिया। सालों बाद मार्शल मैकिना पर एक बूढ़े अपाचे जादूगर पियर डॉग ने घात लगाकर हमला किया और उसे मारने के लिए मजबूर किया। इस तरह मैकिना को खजाने का नक्शा मिल जाता है और वह चलाने के लिए इसकी जांच करता है। यूएस कैवलर द्वारा ट्रैक किए जाने के दौरान मैक्सिकन डाकू जॉन कोलोराडो और उसके गिरोह नक्शा पाने के लिए पियर डॉग की तलाश करता है। वे हेडलीबर्ग में बूढ़े जज के घर में शरण लेते हैं, उसे मार देते हैं और उसकी बेटी इंगा का अपहरण कर लेते हैं। कोलोराडो मैकिना को पकड़ लेता है और सोने तक ले जाने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता है। गिरोह में कोलोराडो का दाहिना हाथ सांचेज के भारतीय शामिल हैं, जिसमें अपाचे योद्धा हच्ची तगड़ा अपाचे महिला हैस के शामिल हैं। हैस के और मैकिना भी कभी प्रेमी थे, लेकिन जब उन्हें उसके भाई को गिरफ्तार किया तो मुकदमा चलाकर फांसी पर लटका दिया तो उसने यह अस्वीकार कर दिया। बेन बेकर एक जुआरी जो कोलोराडो को जानता है शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चला है। जब कोलोराडो को एक आदमी ने शहर में शराब पी ली और बहुत कुछ बोल दिया तो कोलोराडो को उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहरवासी में खुद अंधे एम्स भी शामिल है। मैकिना उन्हें घर लौटने की चेतावनी देता है और सोने की तलाश में खुद को मार डालेगा और मौजूद नहीं है, लेकिन कोलोराडो ने प्रेम डॉग के साथ बहू उसे बता दिया और वे वहीं पर रुक गए। सर्जेंट टीम्स के नेतृत्व में घुड़सवार सेना एक पानी के गड्ढे पर पार्टी पर घात लगाती है और गिरोह के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। शेष सोने के शिकारी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, जबकि मैकिना और इंगा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इससे आलू हेसा सब मैकिनो के उसमें ही आ जाता है, जबकि घुड़सवार सेना की गश्त में केवल टीम्स और 2 अन्य लोग रह जाते हैं, जो टीम्स उन्हें मार देता है और गिरोह में शामिल हो जाता है। यह सैकिंग पर पहुंचती है। नक्शे पर विशेषता है। मैकिना के अनुसार वे अगली सुबह घाटी देखेंगे। मैकिना कहना है कि अपनी बंदूक को लड़की चाहिए और अगर सोना नहीं है तो उसे उम्मीद है। कोलोराडो अपना वादा भी निभाएगा। कोलोराडो बताता है कि वह बार क्लब अपने हिस्सों में सोने को बर्बाद नहीं करने चाह रहा है, लेकिन मैकिना को पत्रिका लाव फेरिमन के बीच में यह सब कुछ संज्ञान में मिल जाता है। सतर्क रहने की चेतावनी देता है। जब इंगा विरोध करती है तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है। सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और छिपे हुए मार्ग की ओर इशारा करते हुए उन्हें वहां पर ले आती है और बोल देती है कि वह उनके साथ है। कोलोराडो मैकिना और इंगा का पीछा करता है। चट्टान के ऊपर एक परितक मूल अमेरिकी आवास पर उन्हें पकड़ लेता है। लड़ते हैं, लेकिन अपाचे की घाटी में प्रवेश करने पर उनका संघर्ष बाधित हो जाता है। उनकी चीखें, उनके घोड़ों की आवाज़ से एक चट्टान गिरती है, जिससे घाटी का तल हिल जाता है और कंपन होने लगती है। अपाचे भाग जाते हैं। 3 बच्चे लोग चट्टान से उतरते हैं और घाटी पर दीवारों के ढहने से बचते हुए दूर चले जाते हैं, जिसमें सोना उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो जाता है। साथ में ही वे उसके मार्गदर्शन का
समझ जाते हैं और उन्हें वहाँ से छोड़कर आगे ही बढ़ना पड़ता है। ग्रेगर पैक, मार्शल सैम मैकिना काम कर रही उमर शरीफ जॉन कोलोराडी की भूमिका निभाते हुए मूवी में। मैकिना गोल्ड 1969 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉम्सन ने किया। इसमें ग्रेगरी पैक, उमर शरीफ, टैली साउलोस, टेड कैसिडो, कैमिली स्पार, जूली न्यूमर जैसे कलाकार ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसे सुपर पैनाविजन 70 और टेक्निकलर में जोसेफ मैकडोनाल्ड ने फिल्माया और इसका मूल संगीत क्विंसी जोन ने किया था। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 41 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बजट था 7 मिलियन। भारतीय अंग्रेजी कार्यक्रम समय था 128 मिनट। यह मूवी जो 18 मार्च 1969 को प्रीमियर की गई थी कोलंबिया पिक्चर द्वारा। मैकिना गोल्ड है हेलन द्वारा विलियम हेनरी नाम से लिखी गई थी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि सोने का लालच लोगों को एक विधि समूह को भ्रष्ट कर देता है। यह उपन्यास लास्ट एम्स डिंगिस की कविन तक पर आधारित था। लेखक के नोट्स पर इसकी कविता के बारे में फ्रैंक डोबी ने विवरण का श्रेय दिया। यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन सोवियत संघ और भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी सफलता बन गई। एक पुरानी की व्यंगित कैनल डॉल में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जिसके बाद में लॉस्ट एम्स कहा गया, जिसकी रक्षा अपाचे आत्मा द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि एम्स नाम के व्यक्ति को इसे तब पाया गया जब वह छोटा था, लेकिन अपाचे ने उसे पकड़ लिया और अंधा कर दिया। सालों बाद मार्शल मैकिना पर एक बूढ़े अपाचे जादूगर पियर डॉग ने घात लगाकर हमला किया और उसे मारने के लिए मजबूर किया। इस तरह मैकिना को खजाने का नक्शा मिल जाता है और वह जलाने के लिए इसकी जांच करता है। यूएस कैवलर द्वारा ट्रैक किए जाने के दौरान मैक्सिकन डाकू जॉन कोलोराडो और उसके गिरोह नक्शा पाने के लिए पियर डॉग की तलाश करता है। वे हेडलीबर्ग में बूढ़े जज के घर में शरण लेते हैं, उसे मार देते हैं और उसकी बेटी इंगा का अपहरण कर लेते हैं। कोलोराडो मैकिना को पकड़ लेता है और सोने तक ले जाने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता है। गिरोह में कोलोराडो का दाहिना हाथ सांचेज के भारतीय शामिल हैं, जिसमें अपाचे योद्धा हच्ची तगड़ा अपाचे महिला हैस के शामिल हैं। हैस के और मैकिना भी कभी प्रेमी थे, लेकिन जब उन्हें उसके भाई को गिरफ्तार किया तो मुकदमा चलाकर फांसी पर लटका दिया तो उसने यह अस्वीकार कर दिया। बेन बेकर एक जुआरी जो कोलोराडो को जानता है शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चला है। जब कोलोराडो को एक आदमी ने शहर में शराब पी ली और बहुत कुछ बोल दिया तो कोलोराडो को उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहरवासी में खुद अंधे एम्स भी शामिल है। मैकिना उन्हें घर लौटने की चेतावनी देता है और सोने की तलाश में खुद को मार डालेगा और मौजूद नहीं है, लेकिन कोलोराडो ने प्रेम डॉग के साथ बहू उसे बता दिया और वे वहीं पर रुक गए। सर्जेंट टीम्स के नेतृत्व में घुड़सवार सेना एक पानी के गड्ढे पर पार्टी पर घात लगाती है और गिरोह के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। शेष सोने के शिकारी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, जबकि मैकिना और इंगा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ईर्ष्यालु हेसा सब मैकिनो के उसमें ही आ जाता है, जबकि घुड़सवार सेना की गश्त में केवल टीम्स और 2 अन्य लोग रह जाते हैं, जो टीम्स उन्हें मार देता है और गिरोह में शामिल हो जाता है। यह सैकिंग पर पहुंचती है। नक्शे पर विशेषता है। मैकिना के अनुसार वे अगली सुबह घाटी देखेंगे। मैकिना कहना है कि अपनी बंदूक को लड़की चाहिए और अगर सोना नहीं है तो उसे उम्मीद है। कोलोराडो अपना वादा भी निभाएगा। कोलोराडो बताता है कि वह बार क्लब अपने हिस्सों में सोने को बर्बाद नहीं करने चाह रहा है, लेकिन मैकिना को पत्रिका लाव फेरिमन के बीच में यह सब कुछ संज्ञान में मिल जाता है। सतर्क रहने की चेतावनी देता है। जब इंगा विरोध करती है तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है। सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और छिपे हुए मार्क की ओर इशारा करते हुए उन्हें वहां पर ले आती है और बोल देती है कि वह उनके साथ है। कोलोराडो मैकिना और इंगा का पीछा करता है। चट्टान के ऊपर एक परित्यक्त मूल अमेरिकी आवास पर उन्हें पकड़ लेता है। लड़ते हैं, लेकिन अपाचे की घाटी में प्रवेश करने पर उनका संघर्ष बाधित हो जाता है। उनकी चीखें, उनके घोड़ों की आवाज़ से चट्टान गिरती है, जिससे घाटी का तल हिल जाता है और कंपन होने लगती है। अपाचे भाग जाते हैं। 3 बच्चे लोग चट्टान से उतरते हैं और घाटी पर दीवारों के ढहने से बचते हुए दूर चले जाते हैं, जिसमें सोना उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो जाता है। साथ में ही वे उसके मार्गदर्शन का
समझ जाते हैं और उन्हें वहाँ से छोड़कर आगे ही बढ़ना पड़ता है। ग्रेगर पैक, मार्शल सैम मैकिना काम कर रही, उमर शरीफ जॉन कोलोराडी की भूमिका निभाते हुए मूवी में। मैकिना गोल्ड 1969 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉम्सन ने किया। इसमें ग्रेगरी पैक, उमर शरीफ, टैली साउलोस, टेड कैसिडो, कैमिली स्पार, जूली न्यूमर जैसे कलाकार ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसे सुपर पैनाविजन 70 और टेक्निकलर में जोसेफ मैकडोनल्ड ने फिल्माया और इसका मूल संगीत क्विंसी जोन ने किया था। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 41 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बजट था 7 मिलियन। भारतीय अंग्रेजी कार्यक्रम समय था 128 मिनट। यह मूवी जो 18 मार्च 1969 को प्रीमियर की गई थी कोलंबिया पिक्चर द्वारा। मैकिना गोल्ड है हेलन द्वारा विलियम हेनरी नाम से लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि सोने का लालच लोगों को एक विधि समूह को भ्रष्ट कर देता है। यह उपन्यास लास्ट एम्स डिंगिस की कविन तक पर आधारित था। लेखक के नोट्स पर इसकी कवित्व के बारे में फ्रैंक डोबी ने विवरण का श्रेय दिया। यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन सोवियत संघ और भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी सफलता बन गई। एक पुरानी की व्यंगित कैनल डॉल में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जिसके बाद में लॉस्ट एम्स कहा गया, जिसकी रक्षा अपाचे आत्मा द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि एम्स नाम के व्यक्ति को इसे तब पाया गया जब जो छोटा था, लेकिन अपाचे ने उसे पकड़ लिया और अंधा कर दिया। सालों बाद मार्शल मैकिना पर एक बूढ़े अपाचे जादूगर पियर डॉग ने घात लगाकर हमला किया और उसे मारने के लिए मजबूर किया। इस तरह मैकिना को खजाने का नक्शा मिल जाता है और वह जलाने के लिए इसकी जांच करता है। यूएस कैवलरी द्वारा ट्रैक किए जाने के दौरान मैक्सिकन डाकू जॉन कोलोराडो और उसके गिरोह नक्शा पाने के लिए पियर डॉग की तलाश करता है। वे हेडलीबर्ग में बूढ़े जज के घर में शरण लेते हैं, उसे मार देते हैं और उसकी बेटी इंका का अपहरण कर लेते हैं। कोलोराडो मैकिना को पकड़ लेता है और सोने तक ले जाने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता है। गिरोह में कोलोराडो का दाहिना हाथ सांचेज के भारतीय शामिल हैं, जिसमें अपाचे योद्धा हच्ची तकदा, अपाचे महिला हैस के शामिल हैं। हैस के और मैकिना भी कभी प्रेमी थे, लेकिन जब उन्हें उसके भाई को गिरफ्तार किया तो मुकदमा चलाकर फांसी पर लटका दिया तो उसने यह अस्वीकार कर दिया। बेन बेकर एक जुआरी जो कोलोराडो को जानता है शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चला है। जब कोलोराडो को एक आदमी ने शहर में शराब पी ली और बहुत कुछ बोल दिया तो कोलोराडो को उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहरवासी में खुद अंधे एम्स भी शामिल है। मैकिना उन्हें घर लौटने की चेतावनी देता है और सोने की तलाश में खुद को मार डालेगा और मौजूद नहीं है, लेकिन कोलोराडो ने प्रेम डॉग के साथ बहू उसे बता दिया और वे वहीं पर रुक गए। सर्जेंट टीम्स के नेतृत्व में घुड़सवार सेना एक पानी के गड्ढे पर पार्टी पर घात लगाती है और गिरोह के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। शेष सोने के शिकारी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, जबकि मैकिना और इंगा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इससे आलूहेसा सब मैकिनो के उसमें ही आ जाता है, जबकि घुड़सवार सेना की गश्त में केवल टीम्स और 2 अन्य लोग रह जाते हैं, जो टीम्स उन्हें मार देता है और गिरोह में शामिल हो जाता है। यह सैकिंग पर पहुंचती है। नक्शे पर विशेषता है। मैकिना के अनुसार वे अगली सुबह घाटी देखेंगे। मैकिना कहना है कि अपनी बंदूक को लड़की चाहिए और अगर सोना नहीं है तो उसे उम्मीद है। कोलोराडो अपना वादा भी निभाएगा। कोलोराडो बताता है कि वह बार क्लब अपने हिस्सों में सोने को बर्बाद नहीं करने चाह रहा है, लेकिन मैकिना को पत्रिका लाव फेरिमन के बीच में यह सब कुछ संज्ञान में मिल जाता है। सतर्क रहने की चेतावनी देता है। जब इंगा विरोध करती है तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है। सेकिंग रोग के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और छिपे हुए मार्ग की ओर इशारा करते हुए उन्हें वहां पर ले आती है और बोल देती है कि वह उनके साथ है। कोलोराडो मैकिना और इंगा का पीछा करता है। चट्टान के ऊपर एक परितक मूल अमेरिकी आवास पर उन्हें पकड़ लेता है। लड़ते हैं, लेकिन अपाचे की घाटी में प्रवेश करने पर उनका संघर्ष बाधित हो जाता है। उनकी चीखें, उनकी घोड़ों की आवाज़ से एक चट्टान गिरती है, जिससे घाटी का तल हिल जाता है और कंपन होने लगती है। अपाचे भाग जाते हैं। 3 बच्चे लोग चट्टान से उतरते हैं और घाटी पर दीवारों के ढहने से बचते हुए दूर चले जाते हैं, जिसमें सोनोफ की पहुंच से बहुत भार हो जाता है। साथ में ही वे उसके मार्गदर्शन का
समझ जाते हैं और उन्हें वहाँ से छोड़कर आगे ही बढ़ना पड़ता है। ग्रेगर पैक, मार्शल सैम मैकिना काम कर रहे हैं, उमर शरीफ जॉन कोलोराडी की भूमिका निभाते हुए मूवी। मैकिना गोल्ड 1969 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉम्सन ने किया। इसमें ग्रेगरी पैक, उमर शरीफ, टैली साउलोस, टेड कैसिडो, कैमिली स्पार, जूली न्यूमर जैसे कलाकार ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसे सुपर पैनाविजन 70 और टेक्निकलर में जोसेफ मैकडोनाल्ड ने फिल्माया और इसका मूल संगीत क्विंसी जोन ने किया था। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 41 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बजट था 7 मिलियन। भारतीय अंग्रेजी कार्यक्रम समय था 128 मिनट। यह मूवी जो 18 मार्च 1969 को प्रीमियर की गई थी कोलंबिया पिक्चर द्वारा। मैकिना गोल्ड है हेलन द्वारा विलियम हेनरी नाम से लिखे गए इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि सोने का लालच लोगों को एक विधि समूह को भ्रष्ट कर देता है। यह उपन्यास लास्ट एम्स डिंगिस की कविता पर आधारित था। लेखक के नोट्स पर इसकी कविता के बारे में फ्रैंक डोबी ने विवरण का श्रेय दिया। यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन सोवियत संघ और भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी सफलता बन गई। एक पुरानी की व्यंगित कैनल डॉल में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जिसके बाद में लॉस्ट एम्स कहा गया, जिसकी रक्षा अपाचे आत्मा द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि एम्स नाम के व्यक्ति को इसे तब पाया गया जब वह छोटा था, लेकिन अपाचे ने उसे पकड़ लिया और अंधा कर दिया। सालों बाद मार्शल मैकिना पर एक बूढ़े अपाचे जादूगर पियर डॉग ने घात लगाकर हमला किया और उसे मारने के लिए मजबूर किया। इस तरह मैकिना को खजाने का नक्शा मिल जाता है और वह जलाने के लिए इसकी जांच करता है। यूएस कैवलर द्वारा ट्रैक किए जाने के दौरान मैक्सिकन डाकू जॉन कोलोराडो और उसके गिरोह नक्शा पाने के लिए पियर डॉग की तलाश करता है। वे हेडलीबर्ग में बूढ़े जज के घर में शरण लेते हैं, उसे मार देते हैं और उसकी बेटी इंका का अपहरण कर लेते हैं। कोलोराडो मैकिना को पकड़ लेता है और सोने तक ले जाने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता है। गिरोह में कोलोराडो का दाहिना हाथ सांचेज कई भारतीय शामिल हैं, जिसमें अपाचे योद्धा हच्ची तगड़ा अपाचे महिला हैस के शामिल हैं। हैस के और मैकिना भी कभी प्रेमी थे, लेकिन जब उन्हें उसके भाई को गिरफ्तार किया तो मुकदमा चलाकर फांसी पर लटका दिया तो उसने यह अस्वीकार कर दिया। बेन बेकर एक जुआरी जो कोलोराडो को जानता है शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चला है। जब कोलोराडो को एक आदमी ने शहर में शराब पी ली और बहुत कुछ बोल दिया तो कोलोराडो को उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहरवासी में खुद अंधे एम्स भी शामिल है। मैकिना उन्हें घर लौटने की चेतावनी देता है और सोने की तलाश में खुद को मार डालेगा और मौजूद नहीं है, लेकिन कोलोराडो ने प्रेम डॉग के साथ बहू उसे बता दिया और वे वहीं पर रुक गए। सर्जेंट टीम्स के नेतृत्व में घुड़सवार सेना एक पानी के गड्ढे पर पार्टी पर घात लगाती है और गिरोह के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। शेष सोने के शिकारी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, जबकि मैकिना और इंगा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इससे आलू हेसा सब मैकिना के उसमें ही आ जाता है, जबकि घुड़सवार सेना की गश्त में केवल टीम्स और 2 अन्य लोग रह जाते हैं, जो टीम्स उन्हें मार देता है और गिरोह में शामिल हो जाता है। यह सैकिंग पर पहुंचती है, नक्शे पर विशेषता है। मैकिना के अनुसार वे अगली सुबह घाटी देखेंगे। मैकिना कहना है कि अपनी बंदूक को लड़की चाहिए और अगर सोना नहीं है तो उसे उम्मीद है। कोलोराडो अपना वादा भी निभाएगा। कोलोराडो बताता है कि वह बार क्लब अपने हिस्सों में सोने को बर्बाद नहीं करने चाह रहा है, लेकिन मैकिना को पत्रिका लाव फेरिमन के बीच में यह सब कुछ संज्ञान में मिल जाता है। सतर्क रहने की चेतावनी देता है। जब इंगा विरोध करती है तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है। सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और छिपे हुए मार्क की ओर इशारा करते हुए उन्हें वहां पर ले आती है और बोल देती है कि वह उनके साथ है। कोलोराडो मैकिना और इंगा का पीछा करता है। चट्टान के ऊपर एक परित्यक्त मूल अमेरिकी आवास पर उन्हें पकड़ लेता है। लड़ते हैं, लेकिन अपाचे की घाटी में प्रवेश करने पर उनका संघर्ष बाधित हो जाता है। उनकी चीखें, उनकी घोड़ों की आवाज़ से एक चट्टान गिरती है, जिससे घाटी का तल हिल जाता है और कंपन होने लगती है। अपाचे भाग जाते हैं। 3 बच्चे लोग चट्टान से उतरते हैं और घाटी पर दीवारों के ढहने से बचते हुए दूर चले जाते हैं, जिसमें सोना उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो जाता है। साथ में ही वे उसके मार्गदर्शन का
समझ जाते हैं और उन्हें वहाँ से छोड़कर आगे ही बढ़ना पड़ता है। ग्रेगर पैक, मार्शल सैम मैकिना काम कर रहे हैं, उमर शरीफ जॉन कोलोराडो की भूमिका निभाते हुए मूवी में। मैकिना गोल्ड 1969 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया। इसमें ग्रेगरी पैक, उमर शरीफ, टैली साउलोस, टेड कैसिडो, कैमिली स्पार, जूली न्यूमर जैसे कलाकार ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसे सुपर पैनाविजन 70 और टेक्निकलर में जोसेफ मैकडोनाल्ड ने फिल्माया और इसका मूल संगीत क्विंसी जोन ने किया था। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 41 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बजट था 7 मिलियन। भारतीय अंग्रेजी कार्यक्रम समय था 128 मिनट। यह मूवी जो 18 मार्च 1969 को प्रीमियर की गई थी कोलंबिया पिक्चर द्वारा। मैकिना गोल्ड है हेलन द्वारा विलियम हेनरी नाम से लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि सोने का लालच लोगों को एक विधि समूह को भ्रष्ट कर देता है। यह उपन्यास लास्ट एम्स डिंगिस की कविन तक पर आधारित था। लेखक के नोट्स पर इसकी कवि नृत्य के बारे में फ्रैंक डोबी ने विवरण का श्रेय दिया। यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन सोवियत संघ और भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी सफलता बन गई। एक पुरानी की व्यंग्यित कैनल डॉल में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जिसके बाद में लास्ट एम्स कहा गया, जिसकी रक्षा अपाचे आत्मा द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि एम्स नाम के व्यक्ति को इसे तब पाया गया जब वह छोटा था, लेकिन अपाचे ने उसे पकड़ लिया और अंधा कर दिया। सालों बाद मार्शल मैकिना पर एक बूढ़े अपाचे जादूगर पियर डॉग ने घात लगाकर हमला किया और उसे मारने के लिए मजबूर किया। इस तरह मैकिना को खजाने का नक्शा मिल जाता है और वह चलाने के लिए इसकी जांच करता है। यूएस कैवलरी द्वारा ट्रैक किए जाने के दौरान मैक्सिकन डाकू जॉन कोलोराडो और उसके गिरोह नक्शा पाने के लिए पियर डॉग की तलाश करता है। वे हेडलीबर्ग में बूढ़े जज के घर में शरण लेते हैं, उसे मार देते हैं और उसकी बेटी इंगा का अपहरण कर लेते हैं। कोलोराडो मैकिना को पकड़ लेता है और उसे सोने तक ले जाने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता है। गिरोह में कोलोराडो का दाहिना हाथ सांचेज कई भारतीय शामिल हैं, जिसमें अपाचे योद्धा हच्ची तगड़ा, अपाचे महिला हैस के शामिल हैं। हैस के और मैकिना भी कभी प्रेमी थे, लेकिन जब उन्हें उसके भाई को गिरफ्तार किया तो मुकदमा चलाकर फांसी पर लटका दिया तो उसने यह अस्वीकार कर दिया। बेन बेकर एक जुआरी जो कोलोराडो को जानता है शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चला है। जब कोलोराडो को एक आदमी ने शहर में शराब पी ली और बहुत कुछ बोल दिया तो कोलोराडो को उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहरवासी में खुद अंधे एम्स भी शामिल है। मैकिना उन्हें घर लौटने की चेतावनी देता है और सोने की तलाश में खुद को मार डालेगा और मौजूद नहीं है, लेकिन कोलोराडो ने प्रेमी डॉग के साथ बहू उसे बता दिया और वे वहीं पर रुक गए। सर्जेंट टीम्स के नेतृत्व में घुड़सवार सेना एक पानी के गड्ढे पर पार्टी पर घात लगाती है और गिरोह के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। शेष सोने के शिकारी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, जबकि मैकिना और इंगा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इससे आलू हेसा सब मैकिनो के उसमें ही आ जाता है, जबकि घुड़सवार सेना की गश्त में केवल टीम्स और 2 अन्य लोग रह जाते हैं, तो टीम्स उन्हें मार देता है और गिरोह में शामिल हो जाता है। यह सैकिंग पर पहुंचती है, नक्शे पर विशेषता है। मैकिना के अनुसार वे अगली सुबह घाटी देखेंगे। मैकिना कहना है कि अपनी बंदूक को लड़की चाहिए और अगर सोना नहीं है तो उसे उम्मीद है। कोलोराडो अपना वादा भी निभाएगा। कोलोराडो बताता है कि वह बार क्लब अपने हिस्सों में सोने को बर्बाद नहीं करने चाह रहा है, लेकिन मैकिना को पत्रिका लाव फेरिमन के बीच में यह सब कुछ संज्ञान में मिल जाता है। सतर्क करने की चेतावनी देता है। जब इंगा विरोध करती है तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है। सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और छिपे हुए मार्क की ओर इशारा करते हुए उन्हें वहां पर ले आती है और बोल देती है कि वह उनके साथ है। कोलोराडो मैकिना और इंगा का पीछा करता है। चट्टान के ऊपर एक परित्यक्त मूल अमेरिकी आवास पर उन्हें पकड़ लेता है। लड़ते हैं, लेकिन अपाचे की घाटी में प्रवेश करने पर उनका संघर्ष बंद हो जाता है और उनकी चीखें, उनकी घोड़ों की आवाज़ से चट्टान गिरती है, जिससे घाटी का तल हिल जाता है और कंपन होने लगती है। अपाचे भाग जाते हैं। 3 बच्चे लोग चट्टान से उतरते हैं और घाटी पर दीवारों के ढहने से बचते हुए दूर चले जाते हैं, जिसमें सोनोफ्स्की पहुंच से बहुत भार हो जाता है। साथ में ही वे उसके मार्गदर्शन का
समझ जाते हैं और उन्हें वहाँ से छोड़कर आगे ही बढ़ना पड़ता है। ग्रेगर पैक, मार्शल सैम मैकिना काम कर रहे हैं। उमर शरीफ जॉन कोलोराडी की भूमिका निभाते हुए मूवी में। मैकिना गोल्ड 1969 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉम्सन ने किया। इसमें ग्रेगरी पैक, उमर शरीफ, टैली साउलोस, टेड कैसिडो, कैमिली स्पार, जूली न्यूमर जैसे कलाकार ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसे सुपर पैनाविजन 70 और टेक्निकलर में जोसेफ मैकडोनल्ड ने फिल्माया और इसका मूल संगीत क्विंसी जोन ने किया था। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 41 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बजट था 7 मिलियन। भारतीय अंग्रेजी कार्यक्रम समय था 128 मिनट। यह मूवी जो 18 मार्च 1969 को प्रीमियर की गई थी कोलंबिया पिक्चर द्वारा। मैकिना गोल्ड है खेलन द्वारा विलियम हेनरी नाम से लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि सोने का लालच लोगों को एक विधि समूह को भ्रष्ट कर देता है। यह उपन्यास लास्ट एम्स डिंगिस की कविन तक पर आधारित था। लेखक के नोट्स पर इसकी कवित्व के बारे में फ्रैंक डोबी ने विवरण का श्रेय दिया। यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन सोवियत संघ और भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी सफलता बन गई। एक पुरानी की व्यंगित कैनल डॉल में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जिसके बाद में लॉस्ट एम्स कहा गया, जिसकी रक्षा अपाचे आत्मा द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि एम्स नाम के व्यक्ति को इसे तब पाया गया जब वह छोटा था, लेकिन अपाचे ने उसे पकड़ लिया और अंधा कर दिया। सालों बाद मार्शल मैकिना पर एक बूढ़े अपाचे जादूगर पियर डॉग ने घात लगाकर हमला किया और उसे मारने के लिए मजबूर किया। इस तरह मैकिना को खजाने का नक्शा मिल जाता है और वह जलाने के लिए इसकी जांच करता है। यूएस कैवलर द्वारा ट्रैक किए जाने के दौरान मैक्सिकन डाकू जॉन कोलोराडो और उसके गिरोह नक्शा पाने के लिए पियर डॉग की तलाश करता है। वे हेडलीबर्ग में बूढ़े जज के घर में शरण लेते हैं, उसे मार देते हैं और उसकी बेटी इंगा का अपहरण कर लेते हैं। कोलोराडो मैकिना को पकड़ लेता है और सोने तक ले जाने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता है। गिरोह में कोलोराडो का दाहिना हाथ सांचेज कई भारतीय शामिल हैं, जिसमें अपाचे योद्धा हच्ची तगड़ा अपाचे महिला हैस के शामिल हैं। हैस के और मैकिना भी कभी प्रेमी थे, लेकिन जब उन्हें उसके भाई को गिरफ्तार किया तो मुकदमा चलाकर फांसी पर लटका दिया तो उसने यह अस्वीकार कर दिया। बेन बेकर एक जुआरी जो कोलोराडो को जानता है शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चला है। जब कोलोराडो को एक आदमी ने शहर में शराब पी ली और बहुत कुछ बोल दिया तो कोलोराडो को उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहरवासी में खुद अंधे एम्स भी शामिल है। मैकिना उन्हें घर लौटने की चेतावनी देता है और सोने की तलाश में खुद को मार डालेगा और मौजूद नहीं है, लेकिन कोलोराडो ने प्रेम डॉग के साथ बहू उसे बता दिया और वे वहीं पर रुक गए। सर्जेंट टीम्स के नेतृत्व में घुड़सवार सेना एक पानी के गड्ढे पर पार्टी पर घात लगाती है और गिरोह के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। से सोने के शिकारी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, जबकि मैकिना और इंगा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इससे आलू हेसा सब मैकिनो के उसमें ही आ जाता है, जबकि घुड़सवार सेना की गश्त में केवल टीम्स और 2 अन्य लोग रह जाते हैं, जो टीम्स उन्हें मार देता है और गिरोह में शामिल हो जाता है। यह सेकिंग पर पहुंचती है नक्शे पर विशेषता है। मैकिना के अनुसार वे अगली सुबह घाटी देखेंगे। मैकिना कहना है कि अपनी बंदूक को लड़की चाहिए और अगर सोना नहीं है तो उसे उम्मीद है। कोलोराडो अपना वादा भी निभाएगा। कोलोराडो बताता है कि वह बार क्लब अपने हिस्सों में सोने का बर्बाद नहीं करने चाह रहा है, लेकिन मैकिना को पत्रिका लाव फेरिमन के बीच में यह सब कुछ संज्ञान में मिल जाता है। सतर्क रहने की चेतावनी देता है। जब इंगा विरोध करती है तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है। सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और छिपे हुए मार्क की ओर इशारा करते हुए उन्हें वहां पर ले आती है और बोल देती है कि वह उनके साथ है। कोलोराडो मैकिना और इंगा का पीछा करता है। चट्टान के ऊपर एक परित्यक्त मूल अमेरिकी आवास पर उन्हें पकड़ लेता है। लड़ते हैं, लेकिन अपाचे की घाटी में प्रवेश करने पर उनका संघर्ष बाधित हो जाता है। उनकी चीखें, उनके घोड़ों की आवाज़ से एक चट्टान गिरती है, जिससे घाटी का तल हिल जाता है और कंपन होने लगती है। अपाचे भाग जाते हैं। 3 बच्चे लोग चट्टान से उतरते हैं और घाटी पर दीवारों के ढहने से बचते हुए दूर चले जाते हैं, जिसमें सोना उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो जाता है। साथ में ही वे उसके मार्गदर्शन का
समझ जाते हैं और उन्हें वहाँ से छोड़कर आगे ही बढ़ना पड़ता है। ग्रेगर पैक, मार्शल सैम मैकिना काम कर रहे हैं। उमर शरीफ जॉन कोलोराडी की भूमिका निभाते हुए मूवी में। मैकिना गोल्ड 1969 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉम्सन ने किया। इसमें ग्रेगरी पैक, उमर शरीफ, टैली साउलोस, टेड कैसिडो, कैमिली स्पार, जूली न्यूमर जैसे कलाकार ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसे सुपर पैनाविजन 70 और टेक्निकलर में जोसेफ मैकडोनल्ड ने फिल्माया और इसका मूल संगीत क्विंसी जोन ने किया था। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 41 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बजट था 7 मिलियन। भारतीय अंग्रेजी कार्यक्रम समय था 128 मिनट। यह मूवी जो 18 मार्च 1969 को प्रीमियर की गई थी कोलंबिया पिक्चर द्वारा। मैकिना गोल्ड है हेलन द्वारा विलियम हेनरी नाम से लिखी गई थी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि सोने का लालच लोगों को एक विधि समूह को भ्रष्ट कर देता है। यह उपन्यास लास्ट एम्स डिंगिस की कविता पर आधारित था। लेखक के नोट्स पर इसकी कविता के बारे में फ्रैंक डोबी ने विवरण का श्रेय दिया। यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन सोवियत संघ और भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी सफलता बन गई। एक पुरानी की व्यंगित कैनल डॉल में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जिसके बाद में लॉस्ट एम्स कहा गया, जिसकी रक्षा अपाचे आत्मा द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि एम्स नाम के व्यक्ति को इसे तब पाया गया जब वह छोटा था, लेकिन अपाचे ने उसे पकड़ लिया और अंधा कर दिया। सालों बाद मार्शल मैकिना पर एक बूढ़े अपाचे जादूगर पियर डॉग ने घात लगाकर हमला किया और उसे मारने के लिए मजबूर किया। इस तरह मैकिना को खजाने का नक्शा मिल जाता है और वह जलाने के लिए इसकी जांच करता है। यूएस कैवलरी द्वारा ट्रैक किए जाने के दौरान मैक्सिकन डाकू जॉन कोलोराडो और उसके गिरोह नक्शा पाने के लिए पियर डॉग की तलाश करता है। वे हेडलीबर्ग में बूढ़े जज के घर में शरण लेते हैं, उसे मार देते हैं और उसकी बेटी इंगा का अपहरण कर लेते हैं। कोलोराडो मैकिना को पकड़ लेता है और सोने तक ले जाने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता है। गिरोह में कोलोराडो का दाहिना हाथ सांचेज के भारतीय शामिल हैं, जिसमें अपाचे योद्धा हच्ची तगड़ा अपाचे महिला हैस के शामिल हैं। हैस के और मैकिना भी कभी प्रेमी थे, लेकिन जब उन्हें उसके भाई को गिरफ्तार किया तो मुकदमा चलाकर फांसी पर लटका दिया तो उसने यह अस्वीकार कर दिया। बेन बेकर एक जुआरी जो कोलोराडो को जानता है शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चला है। जब कोलोराडो को एक आदमी ने शहर में शराब पी ली और बहुत कुछ बोल दिया तो कोलोराडो को उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहरवासी में खुद अंधे एम्स भी शामिल है। मैकिना उन्हें घर लौटने की चेतावनी देता है और सोने की तलाश में खुद को मार डालेगा और मौजूद नहीं है, लेकिन कोलोराडो ने प्रेम डॉग के साथ बहू उसे बता दिया और वे वहीं पर रुक गए। सर्जेंट टीम्स के नेतृत्व में घुड़सवार सेना एक पानी के गड्ढे पर पार्टी पर घात लगाती है और गिरोह के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। शेष सोने के शिकारी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, जबकि मैकिना और इंगा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इससे आलू हिस्सा सब मैकिनो के उसमें ही आ जाता है, जबकि घुड़सवार सेना की गश्त में केवल टीम्स और 2 अन्य लोग रह जाते हैं, जो टीम्स उन्हें मार देता है और गिरोह में शामिल हो जाता है। यह सेकिंग पर पहुंचती है नक्शे पर विशेषता है। मैकिना के अनुसार वे अगली सुबह घाटी देखेंगे। मैकिना कहना है कि अपनी बंदूक को लड़की चाहिए और अगर सोना नहीं है तो उसे उम्मीद है। कोलोराडो अपना वादा भी निभाएगा। कोलोराडो बताता है कि वह बार क्लब अपने हिस्सों में सोने को बर्बाद नहीं करने चाह रहा है, लेकिन मैकिना को पत्रिका लाव फेरिमन के बीच में यह सब कुछ संज्ञान में मिल जाता है। सतर्क रहने की चेतावनी देता है। जब इंगा विरोध करती है तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है। सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और छिपे हुए मार्ग की ओर इशारा करते हुए उन्हें वहां पर ले आती है और बोल देती है कि वह उनके साथ है। कोलोराडो मैकिना और इंगा का पीछा करता है। चट्टान के ऊपर एक परितक मूल अमेरिकी आवास पर उन्हें पकड़ लेता है। लड़ते हैं, लेकिन अपाचे की घाटी में प्रवेश करने पर उनका संघर्ष बाधित हो जाता है। उनकी चीखें, उनके घोड़ों की आवाज़ से एक चट्टान गिरती है, जिससे घाटी का तल हिल जाता है और कंपन होने लगती है। अपाचे भाग जाते हैं। 3 बच्चे लोग चट्टान से उतरते हैं और घाटी पर दीवारों के ढहने से बचते हुए दूर चले जाते हैं, जिसमें सोना उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो जाता है। साथ में ही वे उसके मार्गदर्शन का
समझ जाते हैं और उन्हें वहाँ से छोड़कर आगे ही बढ़ना पड़ता है। ग्रेगर पैक, मार्शल सैम मैकिना काम कर रही, उमर शरीफ जॉन कोलोराडी की भूमिका निभाते हुए मूवी में। मैकिना गोल्ड 1969 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉम्सन ने किया। इसमें ग्रेगरी पैक, उमर शरीफ, टैली साउलोस, टेड कैसिडो, कैमिली स्पार, जूली न्यूमर जैसे कलाकार ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसे सुपर पैनाविजन 70 और टेक्निकलर में जोसेफ मैकडोनाल्ड ने फिल्माया और इसका मूल संगीत क्विंसी जोन ने किया था। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 41 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बजट था 7 मिलियन। भारतीय अंग्रेजी कार्यक्रम समय था 128 मिनट। यह मूवी जो 18 मार्च 1969 को प्रीमियर की गई थी कोलंबिया पिक्चर द्वारा। मैकिना गोल्ड है हेलन द्वारा विलियम हेनरी नाम से लिखी गई थी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि सोने का लालच लोगों को एक विधि समूह को भ्रष्ट कर देता है। यह उपन्यास लास्ट एम्स डिंगिस की कविता पर आधारित था। लेखक के नोट्स पर इसकी कविता के बारे में फ्रैंक डोबी ने विवरण का श्रेय दिया। यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन सोवियत संघ और भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी सफलता बन गई। एक पुरानी की व्यंगित कैनल डॉल में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जिसके बाद में लॉस्ट एम्स कहा गया, जिसकी रक्षा अपाचे आत्मा द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि एम्स नाम के व्यक्ति को इसे तब पाया गया जब वह छोटा था, लेकिन अपाचे ने उसे पकड़ लिया और अंधा कर दिया। सालों बाद मार्शल मैकिना पर एक बूढ़े अपाचे जादूगर पियर डॉग ने घात लगाकर हमला किया और उसे मारने के लिए मजबूर किया। इस तरह मैकिना को खजाने का नक्शा मिल जाता है और वह चलाने के लिए इसकी जांच करता है। यूएस कैवलरी द्वारा ट्रैक किए जाने के दौरान मैक्सिकन डाकू जॉन कोलोराडो और उसके गिरोह नक्शा पाने के लिए पियर डॉग की तलाश करता है। वे हेडलीबर्ग में बूढ़े जज के घर में शरण लेते हैं, उसे मार देते हैं और उसकी बेटी इंगा का अपहरण कर लेते हैं। कोलोराडो मैकिना को पकड़ लेता है और सोने तक ले जाने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता है। गिरोह में कोलोराडो का दाहिना हाथ सांचेज के भारतीय शामिल हैं, जिसमें अपाचे योद्धा हच्ची तकदा अपाचे महिला हैस के शामिल हैं। हैस के और मैकिना भी कभी प्रेमी थे, लेकिन जब उन्हें उसके भाई को गिरफ्तार किया तो मुकदमा चलाकर फांसी पर लटका दिया तो उसने यह अस्वीकार कर दिया। बेन बेकर एक जुआरी जो कोलोराडो को जानता है शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चला है। जब कोलोराडो को एक आदमी ने शहर में शराब पी ली और बहुत कुछ बोल दिया तो कोलोराडो को उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहरवासी में खुद अंधे एम्स भी शामिल है। मैकिना उन्हें घर लौटने की चेतावनी देता है और सोने की तलाश में खुद को मार डालेगा और मौजूद नहीं है, लेकिन कोलोराडो ने प्रेम डॉग के साथ बहू उसे बता दिया और वे वहीं पर रुक गए। सर्जन टीम्स के नेतृत्व में घुड़सवार सेना एक पानी के गड्ढे पर पार्टी पर घात लगाती है और गिरोह के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। शेष सोने के शिकारी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, जबकि मैकिना और इंगा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इससे आलू हेसा सब मैकिनो के उसमें ही आ जाता है, जबकि घुड़सवार सेना की गश्त में केवल टीम्स और 2 अन्य लोग रह जाते हैं, जो टीम्स उन्हें मार देता है और गिरोह में शामिल हो जाता है। यह सेकिंग पर पहुंचती है, नक्शे पर विशेषता है। मैकिना के अनुसार वे अगली सुबह घाटी देखेंगे। मैकिना कहना है कि अपनी बंदूक को लड़की चाहिए और अगर सोना नहीं है तो उसे उम्मीद है। कोलोराडो अपना वादा भी निभाएगा। कोलोराडो बताता है कि वह बार क्लब अपने हिस्सों में सोने को बर्बाद नहीं करने चाह रहा है, लेकिन मैकिना को पत्रिका लाओ फेरिमन के बीच में यह सब कुछ संज्ञान में मिल जाता है। सतर्क रहने की चेतावनी देता है। जब इंगा विरोध करती है तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है। सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और छिपे हुए मार्क की ओर इशारा करते हुए उन्हें वहां पर ले आती है और बोल देती है कि वह उनके साथ है। कोलोराडो मैकिना और इंगा का पीछा करता है। चट्टान के ऊपर एक परितक मूल अमेरिकी आवास पर उन्हें पकड़ लेता है। लड़ते हैं, लेकिन अपाचे की घाटी में प्रवेश करने पर उनका संघर्ष बाधित हो जाता है। उनकी चीखें, उनके घोड़ों की आवाज़ से चट्टान गिरती है, जिससे घाटी का तल हिल जाता है और कंपन होने लगती है। अपाचे भाग जाते हैं। 3 बच्चे लोग चट्टान से उतरते हैं और घाटी पर दीवारों के ढहने से बचते हुए दूर चले जाते हैं, जिसमें सोना उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो जाता है। साथ में ही वे उसके मार्गदर्शन का
समझ जाते हैं और उन्हें वहाँ से छोड़कर आगे ही बढ़ना पड़ता है। ग्रेगर पैक, मार्शल सैम मैकिना काम कर रही, उमर शरीफ जॉन कोलोराडी की भूमिका निभाते हुए मूवी में। मैकिना गोल्ड 1969 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉम्सन ने किया। इसमें ग्रेगरी पैक, उमर शरीफ, टैली साउलोस, टेड कैसिडो, कैमिली स्पार, जूली न्यूमर जैसे कलाकार ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसे सुपर पैनाविजन 70 और टेक्निकलर में जोसेफ मैकडोनल्ड ने फिल्माया और इसका मूल संगीत क्विंसी जोन ने किया था। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 41 मिलियन US डॉलर, जबकि बजट था 7 मिलियन। भारतीय अंग्रेजी कार्यक्रम समय था 128 मिनट। यह मूवी जो 18 मार्च 1969 को प्रीमियर की गई थी कोलंबिया पिक्चर द्वारा। मैकिना गोल्ड है हेलन द्वारा विलियम हेनरी नाम से लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि सोने का लालच लोगों को एक विधि समूह को भ्रष्ट कर देता है। यह उपन्यास लास्ट एम्स डिंगिस की कविन तक पर आधारित था। लेखक के नोट्स पर इसकी कविंदित्य के बारे में फ्रैंक डोबी ने विवरण का श्रेय दिया। यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन सोवियत संघ और भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी सफलता बन गई। एक पुरानी की व्यंगित कैनल डॉल में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जिसके बाद में लॉस्ट एम्स कहा गया, जिसकी रक्षा अपाचे आत्मा द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि एम्स नाम के व्यक्ति को इसे तब पाया गया जब वह छोटा था, लेकिन अपाचे ने उसे पकड़ लिया और अंधा कर दिया। सालों बाद मार्शल मैकिना पर एक बूढ़े अपाचे जादूगर पियर डॉग ने घात लगाकर हमला किया और उसे मारने के लिए मजबूर किया। इस तरह मैकिना को खजाने का नक्शा मिल जाता है और वह जलाने के लिए इसकी जांच करता है। US कैवलर द्वारा ट्रैक किए जाने के दौरान मैक्सिकन डाकू जॉन कोलोराडो और उसके गिरोह नक्शा पाने के लिए पियर डॉग की तलाश करता है। वे हेडलीबर्ग में बूढ़े जज के घर में शरण लेते हैं, उसे मार देते हैं और उसकी बेटी इंगा का अपहरण कर लेते हैं। कोलोराडो मैकिना को पकड़ लेता है और सोने तक ले जाने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता है। गिरोह में कोलोराडो का दाहिना हाथ सांचेज के भारतीय शामिल हैं, जिसमें अपाचे योद्धा हच्ची तगड़ा अपाचे महिला हैस के शामिल हैं। हैस के और मैकिना भी कभी प्रेमी थे, लेकिन जब उन्हें उसके भाई को गिरफ्तार किया तो मुकदमा चलाकर फांसी पर लटका दिया तो उसने यह अस्वीकार कर दिया। बेन बेकर एक जुआरी जो कोलोराडो को जानता है शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चला है। जब कोलोराडो को एक आदमी ने शहर में शराब पी ली और बहुत कुछ बोल दिया तो कोलोराडो को उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहरवासी में खुद अंधे एम्स भी शामिल है। मैकिना उन्हें घर लौटने की चेतावनी देता है और सोने की तलाश में खुद को मार डालेगा और मौजूद नहीं है, लेकिन कोलोराडो ने प्रेम डॉग के साथ बहू उसे बता दिया और वे वहीं पर रुक गए। सर्जेंट टीम्स के नेतृत्व में घुड़सवार सेना एक पानी के गड्ढे पर पार्टी पर घात लगाती है और गिरोह के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। शेष सोने के शिकारी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, जबकि मैकिना और इंगा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इससे आलू हेसा सब मैकिना के उसमें ही आ जाता है, जबकि घुड़सवार सेना की गश्त में केवल टीम्स और 2 अन्य लोग रह जाते हैं, जो टीम्स उन्हें मार देता है और गिरोह में शामिल हो जाता है। यह सैकिंग पर पहुंचती है। नक्शे पर विशेषता है। मैकिना के अनुसार वे अगली सुबह घाटी देखेंगे। मैकिना कहना है कि अपनी बंदूक को लड़की चाहिए और अगर सोना नहीं है तो उसे उम्मीद है। कोलोराडो अपना वादा भी निभाएगा। कोलोराडो बताता है कि वह बार क्लब अपने हिस्सों में सोने को बर्बाद नहीं करने चाह रहा है, लेकिन मैकिना को पत्रिका लाव फेरिमन के बीच में यह सब कुछ संज्ञान में मिल जाता है। सतर्क रहने की चेतावनी देता है। जब इंगा विरोध करती है तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है। सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और छिपे हुए मार्ग की ओर इशारा करते हुए उन्हें वहां पर ले आती है और बोल देती है कि वह उनके साथ है। कोलोराडो मैकिना और इंगा का पीछा करता है। चट्टान के ऊपर एक परितक मूल अमेरिकी आवास पर उन्हें पकड़ लेता है। लड़ते हैं, लेकिन अपाचे की घाटी में प्रवेश करने पर उनका संघर्ष बाधित हो जाता है। उनकी चीखें, उनके घोड़ों की आवाज़ से एक चट्टान गिरती है, जिससे घाटी का तल हिल जाता है और कंपन होने लगती है। अपाचे भाग जाते हैं। 3 बच्चे लोग चट्टान से उतरते हैं और घाटी पर दीवारों के ढहने से बचते हुए दूर चले जाते हैं, जिसमें सोना उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो जाता है। साथ में ही वे उसके मार्गदर्शन का
समझ जाते हैं और उन्हें वहाँ से छोड़कर आगे ही बढ़ना पड़ता है। ग्रेगर पैक, मार्शल सैम, मैकिना काम कर रही उमर शरीफ, जॉन कोलोराडी की भूमिका निभाते हुए मूवी में। मैकिना गोल्ड 1969 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया। इसमें ग्रेगरी पैक, उमर शरीफ, टैली साउलोस, टेड कैसिडो, कैमिली स्पार, जूली न्यूमर जैसे कलाकार ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसे सुपर पैनाविजन 70 और टेक्निकलर में जोसेफ मैकडोनाल्ड ने फिल्माया और इसका मूल संगीत क्विंसी जोन ने किया था। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 41 मिलियन यूएस, जबकि बजट था 7 मिलियन। भारतीय अंग्रेजी कार्यक्रम समय था 128 मिनट। यह मूवी जो 18 मार्च 1969 को प्रीमियर की गई थी कोलंबिया पिक्चर द्वारा। मैकिना गोल्ड है हेलन द्वारा विलियम हेनरी नाम से लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि सोने का लालच लोगों को एक विधि समूह को भ्रष्ट कर देता है। यह उपन्यास लास्ट एम्स डिंगिस की कविता पर आधारित था। लेखक के नोट्स पर इसकी कविता के बारे में फ्रैंक डोबी ने विवरण का श्रेय दिया। यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन सोवियत संघ और भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी सफलता बन गई। एक पुरानी की व्यंगित कैनल डॉल में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जिसके बाद में लास्ट एम्स कहा गया, जिसकी रक्षा अपाचे आत्मा द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि एम्स नाम के व्यक्ति को इसे तब पाया गया जब वह छोटा था, लेकिन अपाचे ने उसे पकड़ लिया और अंधा कर दिया। सालों बाद मार्शल मैकिना पर एक बूढ़े अपाचे जादूगर पियर डॉग ने घात लगाकर हमला किया और उसे मारने के लिए मजबूर किया। इस तरह मैकिना को खजाने का नक्शा मिल जाता है और वह जलाने के लिए इसकी जांच करता है। यूएस कैवलर द्वारा ट्रैक किए जाने के दौरान मैक्सिकन डाकू जॉन कोलोराडो और उसके गिरोह नक्शा पाने के लिए पियर डॉग की तलाश करता है। वे हेडलीबर्ग में बूढ़े जज के घर में शरण लेते हैं, उसे मार देते हैं और उसकी बेटी इंका का अपहरण कर लेते हैं। कोलोराडो मैकिना को पकड़ लेता है और सोने तक ले जाने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता है। गिरोह में कोलोराडो का दाहिना हाथ सांचेज के भारतीय शामिल हैं, जिसमें अपाचे योद्धा हच्ची तगड़ा अपाचे महिला हैस के शामिल हैं। हैस के और मैकिना भी कभी प्रेमी थे, लेकिन जब उन्हें उसके भाई को गिरफ्तार किया तो मुकदमा चलाकर फांसी पर लटका दिया तो उसने यह अस्वीकार कर दिया। बेन बेकर एक जुआरी जो कोलोराडो को जानता है शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चला है। जब कोलोराडो को एक आदमी ने शहर में शराब पी ली और बहुत कुछ बोल दिया तो कोलोराडो को उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहरवासी में खुद अंधे एम्स भी शामिल है। मैकिना उन्हें घर लौटने की चेतावनी देता है और सोने की तलाश में खुद को मार डालेगा और मौजूद नहीं है, लेकिन कोलोराडो ने प्रेमी डॉग के साथ बहू उसे बता दिया और वे वहीं पर रुक गए। सर्जेंट टीम्स के नेतृत्व में घुड़सवार सेना एक पानी के गड्ढे पर पार्टी पर घात लगाती है और गिरोह के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। शेष सोने के शिकारी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, जबकि मैकिना और इंगा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इससे आलू हेसा सब मैकिना के उसमें ही आ जाता है, जबकि घुड़सवार सेना की गश्त में केवल टीम्स और 2 अन्य लोग रह जाते हैं, जो टीम्स उन्हें मार देता है और गिरोह में शामिल हो जाता है। यह सैकिंग पर पहुंचती है, नक्शे पर विशेषता है। मैकिना के अनुसार वे अगली सुबह घाटी देखेंगे। मैकिना कहना है कि अपनी बंदूक को लड़की चाहिए और अगर सोना नहीं है तो उसे उम्मीद है। कोलोराडो अपना वादा भी निभाएगा। कोलोराडो बताता है कि वह बार क्लब अपने हिस्सों में सोने को बर्बाद नहीं करने चाह रहा है, लेकिन मैकिना को पत्रिका लाव फेरिमन के बीच में यह सब कुछ संज्ञान में मिल जाता है। सतर्क रहने की चेतावनी देता है। जब इंगा विरोध करती है तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है। सेकिंग रोग के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और छिपे हुए मार्ग की ओर इशारा करते हुए उन्हें वहां पर ले आती है और बोल देती है कि वह उनके साथ है। कोलोराडो मैकिना और इंगा का पीछा करता है। चट्टान के ऊपर एक परित्यक्त मूल अमेरिकी आवास पर उन्हें पकड़ लेता है। लड़ते हैं, लेकिन अपाचे की घाटी में प्रवेश करने पर उनका संघर्ष बाधित हो जाता है। उनकी चीखें, उनकी घोड़ों की आवाज़ से एक चट्टान गिरती है, जिससे घाटी का तल हिल जाता है और कंपन होने लगती है। अपाचे भाग जाते हैं। 3 बच्चे लोग चट्टान से उतरते हैं और घाटी पर दीवारों के ढहने से बचते हुए दूर चले जाते हैं, जिसमें सोना उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो जाता है। साथ में ही वे उसके मार्गदर्शन का
समझ जाते हैं और उन्हें वहाँ से छोड़कर आगे ही बढ़ना पड़ता है। ग्रेगर पैक, मार्शल सैम मैकिना काम कर रहे हैं। उमर शरीफ जॉन कोलोराडी की भूमिका निभाते हुए मूवी में। मैकिना गोल्ड 1969 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया। इसमें ग्रेगरी पैक, उमर शरीफ, टैली साउलोस, टेड कैसिडो, कैमिली स्पार, जूली न्यूमर जैसे कलाकार ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसे सुपर पैनाविजन 70 और टेक्निकलर में जोसेफ मैकडोनाल्ड ने फिल्माया और इसका मूल संगीत क्विंसी जोन ने किया था। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 41 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बजट था 7 मिलियन। भारतीय अंग्रेजी कार्यक्रम समय था 128 मिनट। यह मूवी जो 18 मार्च 1969 को प्रीमियर की गई थी कोलंबिया पिक्चर द्वारा। मैकिना गोल्ड है खेलन द्वारा विलियम हेनरी नाम से लिखी गई थी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि सोने का लालच लोगों को एक विधि समूह को भ्रष्ट कर देता है। यह उपन्यास लास्ट एम्स डिंगिस की कविता पर आधारित था। लेखक के नोट्स पर इसकी कविता के बारे में फ्रैंक डोबी ने विवरण का श्रेय दिया। यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन सोवियत संघ और भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी सफलता बन गई। एक पुरानी की व्यंगित कैनल डॉल में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जिसके बाद में लास्ट एम्स कहा गया, जिसकी रक्षा अपाचे आत्मा द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि एम्स नाम के व्यक्ति को इसे तब पाया गया जब वह छोटा था, लेकिन अपाचे ने उसे पकड़ लिया और अंधा कर दिया। सालों बाद मार्शल मैकिना पर एक बूढ़े अपाचे जादूगर पियर डॉग ने घात लगाकर हमला किया और उसे मारने के लिए मजबूर किया। इस तरह मैकिना को खजाने का नक्शा मिल जाता है और वह जलाने के लिए इसकी जांच करता है। यूएस कैवलर द्वारा ट्रैक किए जाने के दौरान मैक्सिकन डाकू जॉन कोलोराडो और उसके गिरोह नक्शा पाने के लिए पियर डॉग की तलाश करता है। वे हेडलीबर्ग में बूढ़े जज के घर में शरण लेते हैं, उसे मार देते हैं और उसकी बेटी इंगा का अपहरण कर लेते हैं। कोलोराडो मैकिना को पकड़ लेता है और सोने तक ले जाने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता है। गिरोह में कोलोराडो का दाहिना हाथ सांचेज के भारतीय शामिल हैं, जिसमें अपाचे योद्धा हच्ची तकदा, अपाचे महिला हैस के शामिल हैं। हैस के और मैकिना भी कभी प्रेमी थे, लेकिन जब उन्हें उसके भाई को गिरफ्तार किया तो मुकदमा चलाकर फांसी पर लटका दिया तो उसने यह अस्वीकार कर दिया। बैन बेकर एक जुआरी जो कोलोराडो को जानता है शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चला है। जब कोलोराडो को एक आदमी ने शहर में शराब पी ली और बहुत कुछ बोल दिया तो कोलोराडो को उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहरवासी में खुद अंधे एम्स भी शामिल है। मैकिना उन्हें घर लौटने की चेतावनी देता है और सोने की तलाश में खुद को मार डालेगा और मौजूद नहीं है, लेकिन कोलोराडो ने प्रेम डॉग के साथ बहू उसे बता दिया और वे वहीं पर रुक गए। सर्जन टीम्स के नेतृत्व में घुड़सवार सेना एक पानी के गड्ढे पर पार्टी पर घात लगाती है और गिरोह के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। से सोने के शिकारी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, जबकि मैकिना और इंगा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इससे आलू हेसा सब मैकिनो के उसमें ही आ जाता है, जबकि घुड़सवार सेना की गश्त में केवल टीम्स और 2 अन्य लोग रह जाते हैं, जो टीम्स उन्हें मार देता है और गिरोह में शामिल हो जाता है। यह सैकिंग पर पहुंचती है, नक्शे पर विशेषता है। मैकिना के अनुसार वे अगली सुबह घाटी देखेंगे। मैकिना कहना है कि अपनी बंदूक को लड़की चाहिए और अगर सोना नहीं है तो उसे उम्मीद है। कोलोराडो अपना वादा भी निभाएगा। कोलोराडो बताता है कि वह बार क्लब अपने हिस्सों में सोने को बर्बाद नहीं करने चाह रहा है, लेकिन मैकिना को पत्रिका लाव फेरिमन के बीच में यह सब कुछ संज्ञान में मिल जाता है। सतर्क करने की चेतावनी देता है। जब इंगा विरोध करती है तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है। सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और छिपे हुए मार्क की ओर इशारा करते हुए उन्हें वहां पर ले आती है और बोल देती है कि वह उनके साथ है। कोलोराडो मैकिना और इंगा का पीछा करता है। चट्टान के ऊपर एक परित्यक्त मूल अमेरिकी आवास पर उन्हें पकड़ लेता है। लड़ते हैं, लेकिन अपाचे की घाटी में प्रवेश करने पर उनका संघर्ष बाधित हो जाता है। उनकी चीखें, उनकी घोड़ों की आवाज़ से चट्टान गिरती है, जिससे घाटी का तल हिल जाता है और कंपन होने लगती है। अपाचे भाग जाते हैं। 3 बच्चे लोग चट्टान से उतरते हैं और घाटी पर दीवारों के ढहने से बचते हुए दूर चले जाते हैं, जिसमें सोना उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो जाता है। साथ में ही वे उसके मार्गदर्शन का
समझ जाते हैं और उन्हें वहाँ से छोड़कर आगे ही बढ़ना पड़ता है। ग्रेगर पैक, मार्शल सैम मैकिना काम कर रही, उमर शरीफ जॉन कोलोराडी की भूमिका निभाते हुए मूवी में। मैकिना गोल्ड 1969 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉम्सन ने किया। इसमें ग्रेगरी पैक, उमर शरीफ, टैली साउलोस, टेड कैसिडो, कैमिली स्पार, जूली न्यूमर जैसे कलाकार ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसे सुपर पैनाविजन 70 और टेक्निकलर में जोसेफ मैकडोनल्ड ने फिल्माया और इसका मूल संगीत क्विंसी जोन ने किया था। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 41 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बजट था 7 मिलियन। भारतीय अंग्रेजी कार्यक्रम समय था 128 मिनट। यह मूवी जो 18 मार्च 1969 को प्रीमियर की गई थी कोलंबिया पिक्चर द्वारा। मैकिना गोल्ड है हेलन द्वारा विलियम हेनरी नाम से लिखी गई थी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि सोने का लालच लोगों को एक विधि समूह को भ्रष्ट कर देता है। यह उपन्यास लास्ट एम्स डिंगिस की कमेंट तक पर आधारित था। लेखक के नोट्स पर इसकी कमेंट के बारे में फ्रैंक डोबी ने विवरण का श्रेय दिया। यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन सोवियत संघ और भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी सफलता बन गई। एक पुरानी की व्यंगित कैनल डॉल में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जिसके बाद में लॉस्ट एम्स कहा गया, जिसकी रक्षा अपाचे आत्मा द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि एम्स नाम के व्यक्ति को इसे तब पाया गया जब वह छोटा था, लेकिन अपाचे ने उसे पकड़ लिया और अंधा कर दिया। सालों बाद मार्शल मैकिना पर एक बूढ़े अपाचे जादूगर पियर डॉग ने घात लगाकर हमला किया और उसे मारने के लिए मजबूर किया। इस तरह मैकिना को खजाने का नक्शा मिल जाता है और वह जलाने के लिए इसकी जांच करता है। यूएस कैवलर द्वारा ट्रैक किए जाने के दौरान मैक्सिकन डाकू जॉन कोलोराडो और उसके गिरोह नक्शा पाने के लिए पियर डॉग की तलाश करता है। वे हेडलीबर्ग में बूढ़े जज के घर में शरण लेते हैं, उसे मार देते हैं और उसकी बेटी इंगा का अपहरण कर लेते हैं। कोलोराडो मैकिना को पकड़ लेता है और सोने तक ले जाने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता है। गिरोह में कोलोराडो का दाहिना हाथ सांचेज के भारतीय शामिल हैं, जिसमें अपाचे योद्धा हच्ची तगड़ा अपाचे महिला हैस के शामिल हैं। हैस के और मैकिना भी कभी प्रेमी थे, लेकिन जब उन्हें उसके भाई को गिरफ्तार किया तो मुकदमा चलाकर फांसी पर लटका दिया तो उसने यह अस्वीकार कर दिया। बैन बेकर एक जुआरी जो कोलोराडो को जानता है शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चला है। जब कोलोराडो को एक आदमी ने शहर में शराब पी ली और बहुत कुछ बोल दिया तो कोलोराडो को उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहरवासी में खुद अंधे एम्स भी शामिल है। मैकिना उन्हें घर लौटने की चेतावनी देता है और सोने की तलाश में खुद को मार डालेगा और मौजूद नहीं है, लेकिन कोलोराडो ने प्रेम डॉग के साथ बहू उसे बता दिया और वे वहीं पर रुक गए। सर्जेंट टीम्स के नेतृत्व में घुड़सवार सेना एक पानी के गड्ढे पर पार्टी पर घात लगाती है और गिरोह के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। शेष सोने के शिकारी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, जबकि मैकिना और इंगा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इससे आलू हिस्सा सब मैकिनो के उसमें ही आ जाता है, जबकि घुड़सवार सेना की गश्त में केवल टीम्स और 2 अन्य लोग रह जाते हैं, जो टीम्स उन्हें मार देता है और गिरोह में शामिल हो जाता है। यह सैकिंग पर पहुंचती है। नक्शे पर विशेषता है। मैकिना के अनुसार वे अगली सुबह घाटी देखेंगे। मैकिना कहना है कि अपनी बंदूक को लड़की चाहिए और अगर सोना नहीं है तो उसे उम्मीद है। कोलोराडो अपना वादा भी निभाएगा। कोलोराडो बताता है कि वह बार क्लब अपने हिस्सों में सोने को बर्बाद नहीं करने चाह रहा है, लेकिन मैकिना को पत्रिका लाव फेरिमन के बीच में यह सब कुछ संज्ञान में मिल जाता है। सतर्क रहने की चेतावनी देता है। जब इंगा विरोध करती है तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है। सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और छिपे हुए मार्क की ओर इशारा करते हुए उन्हें वहां पर ले आती है और बोल देती है कि वह उनके साथ है। कोलोराडो मैकिना और इंगा का पीछा करता है। चट्टान के ऊपर एक परित्यक्त मूल अमेरिकी आवास पर उन्हें पकड़ लेता है। लड़ते हैं, लेकिन अपाचे की घाटी में प्रवेश करने पर उनका संघर्ष बंद हो जाता है। उनकी चीखें, उनके घोड़ों की आवाज़ से चट्टान गिरती है, जिससे घाटी का तल हिल जाता है और कंपन होने लगती है। अपाचे भाग जाते हैं। 3 बच्चे लोग चट्टान से उतरते हैं और घाटी पर दीवारों के ढहने से बचते हुए दूर चले जाते हैं, जिसमें सोना उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो जाता है। साथ में ही वे उसके मार्गदर्शन का
समझ जाते हैं और उन्हें वहाँ से छोड़कर आगे ही बढ़ना पड़ता है। ग्रेगर पैक, मार्शल सैम मैकिना काम कर रहे हैं। उमर शरीफ जॉन कोलोराडी की भूमिका निभाते हुए मूवी में। मैकिना गोल्ड 1969 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉम्सन ने किया। इसमें ग्रेगरी पैक, उमर शरीफ, टैली साउलोस, टेड कैसिडो, कैमिली स्पार, जूली न्यूमर जैसे कलाकार ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसे सुपर पैनाविजन 70 और टेक्निकलर में जोसेफ मैकडोनल्ड ने फिल्माया और इसका मूल संगीत क्विंसी जोन ने किया था। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 41 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बजट था 7 मिलियन। भारतीय अंग्रेजी कार्यक्रम समय था 128 मिनट। यह मूवी जो 18 मार्च 1969 को प्रीमियर की गई थी कोलंबिया पिक्चर द्वारा। मैकिना गोल्ड है हेलन द्वारा विलियम हेनरी नाम से लिखी गई थी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि सोने का लालच लोगों को एक विधि समूह को भ्रष्ट कर देता है। यह उपन्यास लास्ट एम्स डिंगिस की कविन तक पर आधारित था। लेखक के नोट्स पर इसकी कवित्व के बारे में फ्रैंक डोबी ने विवरण का श्रेय दिया। यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन सोवियत संघ और भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी सफलता बन गई। एक पुरानी की व्यंगित कैनल डॉल में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जिसके बाद में लॉस्ट एम्स कहा गया, जिसकी रक्षा अपाचे आत्मा द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि एम्स नाम के व्यक्ति को इसे तब पाया गया जब वह छोटा था, लेकिन अपाचे ने उसे पकड़ लिया और अंधा कर दिया। सालों बाद मार्शल मैकिना पर एक बूढ़े अपाचे जादूगर पियर डॉग ने घात लगाकर हमला किया और उसे मारने के लिए मजबूर किया। इस तरह मैकिना को खजाने का नक्शा मिल जाता है और वह जलाने के लिए इसकी जांच करता है। यूएस कैवलर द्वारा ट्रैक किए जाने के दौरान मैक्सिकन डाकू जॉन कोलोराडो और उसके गिरोह नक्शा पाने के लिए पियर डॉग की तलाश करता है। वे हेडलीबर्ग में बूढ़े जज के घर में शरण लेते हैं, उसे मार देते हैं और उसकी बेटी इंगा का अपहरण कर लेते हैं। कोलोराडो मैकिना को पकड़ लेता है और सोने तक ले जाने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता है। गिरोह में कोलोराडो का दाहिना हाथ सांचेज के भारतीय शामिल हैं, जिसमें अपाचे योद्धा हच्ची तकदा अपाचे महिला हैस के शामिल हैं। हैस के और मैकिना भी कभी प्रेमी थे, लेकिन जब उन्हें उसके भाई को गिरफ्तार किया तो मुकदमा चलाकर फांसी पर लटका दिया तो उसने यह अस्वीकार कर दिया। बेन बेकर एक जुआरी जो कोलोराडो को जानता है शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चला है। जब कोलोराडो को एक आदमी ने शहर में शराब पी ली और बहुत कुछ बोल दिया तो कोलोराडो को उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहरवासी में खुद अंधे एम्स भी शामिल है। मैकिना उन्हें घर लौटने की चेतावनी देता है और सोने की तलाश में खुद को मार डालेगा और मौजूद नहीं है, लेकिन कोलोराडो ने प्रेम डॉग के साथ बहू उसे बता दिया और वे वहीं पर रुक गए। सर्जन टीम्स के नेतृत्व में घुड़सवार सेना एक पानी के गड्ढे पर पार्टी पर घात लगाती है और गिरोह के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। शेष सोने के शिकारी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, जबकि मैकिना और इंगा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इससे आलू हेसा सब मैकिना के उसमें ही आ जाता है, जबकि घुड़सवार सेना की गश्त में केवल टीम्स और 2 अन्य लोग रह जाते हैं, जो टीम्स उन्हें मार देता है और गिरोह में शामिल हो जाता है। यह सेकिंग पर पहुंचती है। नक्शे पर विशेषता है। मैकिना के अनुसार वे अगली सुबह घाटी देखेंगे। मैकिना कहना है कि अपनी बंदूक को लड़की चाहिए और अगर सोना नहीं है तो उसे उम्मीद है। कोलोराडो अपना वादा भी निभाएगा। कोलोराडो बताता है कि वह बार क्लब अपने हिस्सों में सोने को बर्बाद नहीं करने चाह रहा है, लेकिन मैकिना को पत्रिका लाव फेरिमन के बीच में यह सब कुछ संज्ञान में मिल जाता है। सतर्क रहने की चेतावनी देता है। जब इंगा विरोध करती है तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है। सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और छिपे हुए मार्क की ओर इशारा करते हुए उन्हें वहां पर ले आती है और बोल देती है कि वह उनके साथ है। कोलोराडो मैकिना और इंगा का पीछा करता है। चट्टान के ऊपर एक परित्यक्त मूल अमेरिकी आवास पर उन्हें पकड़ लेता है। लड़ते हैं, लेकिन अपाचे की घाटी में प्रवेश करने पर उनका संघर्ष बाधित हो जाता है। उनकी चीखें, उनके घोड़ों की आवाज़ से चट्टान गिरती है, जिससे घाटी का तल हिल जाता है और कंपन होने लगती है। अपाचे भाग जाते हैं। 3 बच्चे लोग चट्टान से उतरते हैं और घाटी पर दीवारों के ढहने से बचते हुए दूर चले जाते हैं, जिसमें सोना उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो जाता है। साथ में ही वे उसके मार्गदर्शन का
समझ जाते हैं और उन्हें वहाँ से छोड़कर आगे ही बढ़ना पड़ता है। ग्रेगर पैक, मार्शल सैम मैकिना काम कर रही, उमर शरीफ जॉन कोलोराडी की भूमिका निभाते हुए मूवी में। मैकिना गोल्ड 1969 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉम्सन ने किया। इसमें ग्रेगरी पैक, उमर शरीफ, टैली साउलोस, टेड कैसिडो, कैमिली स्पार, जूली न्यूमर जैसे कलाकार ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसे सुपर पैनाविजन 70 और टेक्निकलर में जोसेफ मैकडोनल्ड ने फिल्माया और इसका मूल संगीत क्विंसी जोन ने किया था। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 41 मिलियन US डॉलर, जबकि बजट था 7 मिलियन। भारतीय अंग्रेजी कार्यक्रम समय था 128 मिनट। यह मूवी जो 18 मार्च 1969 को प्रीमियर की गई थी कोलंबिया पिक्चर द्वारा। मैकिना गोल्ड है हेलन द्वारा विलियम हेनरी नाम से लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि सोने का लालच लोगों को एक विधि समूह को भ्रष्ट कर देता है। यह उपन्यास लास्ट एम्स डिंगिस की कविन तक पर आधारित था। लेखक के नोट्स पर इसकी कविता के बारे में फ्रैंक डोबी ने विवरण का श्रेय दिया। यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन सोवियत संघ और भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी सफलता बन गई। एक पुरानी की व्यंगित कैनल डॉल में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जिसके बाद में लॉस्ट एम्स कहा गया, जिसकी रक्षा अपाचे आत्मा द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि एम्स नाम के व्यक्ति को इसे तब पाया गया जब वह छोटा था, लेकिन अपाचे ने उसे पकड़ लिया और अंधा कर दिया। सालों बाद मार्शल मैकिना पर एक बूढ़े अपाचे जादूगर पियर डॉग ने घात लगाकर हमला किया और उसे मारने के लिए मजबूर किया। इस तरह मैकिना को खजाने का नक्शा मिल जाता है और वह जलाने के लिए इसकी जांच करता है। US कैवलर द्वारा ट्रैक किए जाने के दौरान मैक्सिकन डाकू जॉन कोलोराडो और उसके गिरोह नक्शा पाने के लिए पियर डॉग की तलाश करता है। वे हेडलीबर्ग में बूढ़े जज के घर में शरण लेते हैं, उसे मार देते हैं और उसकी बेटी इंगा का अपहरण कर लेते हैं। कोलोराडो मैकिना को पकड़ लेता है और सोने तक ले जाने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता है। गिरोह में कोलोराडो का दाहिना हाथ सांचेज कई भारतीय शामिल हैं, जिसमें अपाचे योद्धा हच्ची तगड़ा अपाचे महिला हैस के शामिल हैं। हैस के और मैकिना भी कभी प्रेमी थे, लेकिन जब उन्हें उसके भाई को गिरफ्तार किया तो मुकदमा चलाकर फांसी पर लटका दिया तो उसने यह अस्वीकार कर दिया। बेन बेकर एक जुआरी जो कोलोराडो को जानता है शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चला है। जब कोलोराडो को एक आदमी ने शहर में शराब पी ली और बहुत कुछ बोल दिया तो कोलोराडो को उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहरवासी में खुद अंधे एम्स भी शामिल है। मैकिना उन्हें घर लौटने की चेतावनी देता है और सोने की तलाश में खुद को मार डालेगा और मौजूद नहीं है, लेकिन कोलोराडो ने प्रेम डॉग के साथ बहू उसे बता दिया और वे वहीं पर रुक गए। सर्जेंट टीम्स के नेतृत्व में घुड़सवार सेना एक पानी के गड्ढे पर पार्टी पर घात लगाती है और गिरोह के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। शेष सोने के शिकारी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, जबकि मैकिना और इंगा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इससे आलू हेसा सब मैकिनो के उसमें ही आ जाता है, जबकि घुड़सवार सेना की गश्त में केवल टीम्स और 2 अन्य लोग रह जाते हैं, जो टीम्स उन्हें मार देता है और गिरोह में शामिल हो जाता है। यह सैकिंग पर पहुंचती है। नक्शे पर विशेषता है। मैकिना के अनुसार वे अगली सुबह घाटी देखेंगे। मैकिना कहना है कि अपनी बंदूक को लड़की चाहिए और अगर सोना नहीं है तो उसे उम्मीद है। कोलोराडो अपना वादा भी निभाएगा। कोलोराडो बताता है कि वह बार क्लब अपने हिस्सों में सोने को बर्बाद नहीं करने चाह रहा है, लेकिन मैकिना को पत्रिका लाव फेरिमन के बीच में यह सब कुछ संज्ञान में मिल जाता है। सतर्क रहने की चेतावनी देता है। जब इंगा विरोध करती है तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है। सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और छिपे हुए मार्ग की ओर इशारा करते हुए उन्हें वहां पर ले आती है और बोल देती है कि वह उनके साथ है। कोलोराडो मैकिना और इंगा का पीछा करता है। चट्टान के ऊपर एक परितक मूल अमेरिकी आवास पर उन्हें पकड़ लेता है। लड़ते हैं, लेकिन अपाचे की घाटी में प्रवेश करने पर उनका संघर्ष बाधित हो जाता है। उनकी चीखें, उनके घोड़ों की आवाज़ से एक चट्टान गिरती है, जिससे घाटी का तल हिल जाता है और कंपन होने लगती है। अपाचे भाग जाते हैं। 3 बच्चे लोग चट्टान से उतरते हैं और घाटी पर दीवारों के ढहने से बचते हुए दूर चले जाते हैं, जिसमें सोना उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो जाता है। साथ में ही वे उसके मार्गदर्शन का
समझ जाते हैं और उन्हें वहाँ से छोड़कर आगे ही बढ़ना पड़ता है। ग्रेगर पैक, मार्शल सैम मैकिना काम कर रहे हैं। उमर शरीफ जॉन कोलोराडो की भूमिका निभाते हुए मूवी में। मैकिना गोल्ड 1969 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया। इसमें ग्रेगरी पैक, उमर शरीफ, टैली साउलोस, टेड कैसिडो, कैमिली स्पार, जूली न्यूमर जैसे कलाकार ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसे सुपर पैनाविजन 70 और टेक्निकलर में जोसेफ मैकडोनाल्ड ने फिल्माया और इसका मूल संगीत क्विंसी जोन्स ने किया था। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 41 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बजट था 7 मिलियन। भारतीय अंग्रेजी कार्यक्रम समय था 128 मिनट। यह मूवी जो 18 मार्च 1969 को प्रीमियर की गई थी कोलंबिया पिक्चर द्वारा। मैकिना गोल्ड है हेलन द्वारा विलियम हेनरी नाम से लिखे गए इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि सोने का लालच लोगों को एक विधि समूह को भ्रष्ट कर देता है। यह उपन्यास लास्ट एम्स डिंगिस की कविता पर आधारित था। लेखक के नोट्स पर इसकी कविता के बारे में फ्रैंक डोबी ने विवरण का श्रेय दिया। यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन सोवियत संघ और भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी सफलता बन गई। एक पुरानी की व्यंगित कैनल डॉल में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जिसके बाद में लॉस्ट एम्स कहा गया, जिसकी रक्षा अपाचे आत्मा द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि एम्स नाम के व्यक्ति को इसे तब पाया गया जब वह छोटा था, लेकिन अपाचे ने उसे पकड़ लिया और अंधा कर दिया। सालों बाद मार्शल मैकिना पर एक बूढ़े अपाचे जादूगर पियर डॉग ने घात लगाकर हमला किया और उसे मारने के लिए मजबूर किया। इस तरह मैकिना को खजाने का नक्शा मिल जाता है और वह जलाने के लिए इसकी जांच करता है। यूएस कैवलर द्वारा ट्रैक किए जाने के दौरान मैक्सिकन डाकू जॉन कोलोराडो और उसके गिरोह नक्शा पाने के लिए पियर डॉग की तलाश करता है। वे हेडलीबर्ग में बूढ़े जज के घर में शरण लेते हैं, उसे मार देते हैं और उसकी बेटी इंगा का अपहरण कर लेते हैं। कोलोराडो मैकिना को पकड़ लेता है और सोने तक ले जाने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता है। गिरोह में कोलोराडो का दाहिना हाथ सांचेज के भारतीय शामिल हैं, जिसमें अपाचे योद्धा हच्ची तकदा, अपाचे महिला हैस के शामिल हैं। हैस के और मैकिना भी कभी प्रेमी थे, लेकिन जब उन्हें उसके भाई को गिरफ्तार किया तो मुकदमा चलाकर फांसी पर लटका दिया तो उसने यह अस्वीकार कर दिया। बेन बेकर एक जुआरी जो कोलोराडो को जानता है शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चला है। जब कोलोराडो को एक आदमी ने शहर में शराब पी ली और बहुत कुछ बोल दिया तो कोलोराडो को उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहरवासी में खुद अंधे एम्स भी शामिल है। मैकिना उन्हें घर लौटने की चेतावनी देता है और सोने की तलाश में खुद को मार डालेगा और मौजूद नहीं है, लेकिन कोलोराडो ने प्रेमी डॉग के साथ बहू उसे बता दिया और वे वहीं पर रुक गए। सर्जेंट टीम्स के नेतृत्व में घुड़सवार सेना एक पानी के गड्ढे पर पार्टी पर घात लगाती है और गिरोह के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। शेष सोने के शिकारी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, जबकि मैकिना और इंगा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इससे आलू हेसा सब मैकिना के उसमें ही आ जाता है, जबकि घुड़सवार सेना की गश्त में केवल टीम्स और 2 अन्य लोग रह जाते हैं, जो टीम्स उन्हें मार देता है और गिरोह में शामिल हो जाता है। यह सैकिंग पर पहुंचती है, नक्शे पर विशेषता है। मैकिना के अनुसार वे अगली सुबह घाटी देखेंगे। मैकिना कहना है कि अपनी बंदूक को लड़की चाहिए और अगर सोना नहीं है तो उसे उम्मीद है। कोलोराडो अपना वादा भी निभाएगा। कोलोराडो बताता है कि वह बार क्लब अपने हिस्सों में सोने को बर्बाद नहीं करने चाह रहा है, लेकिन मैकिना को पत्रिका लाव फेरिमन के बीच में यह सब कुछ संज्ञान में मिल जाता है। सतर्क रहने की चेतावनी देता है। जब इंगा विरोध करती है तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है। सेकिंग रोग के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और छिपे हुए मार्क की ओर इशारा करते हुए उन्हें वहां पर ले आती है और बोल देती है कि वह उनके साथ है। कोलोराडो मैकिना और इंगा का पीछा करता है। चट्टान के ऊपर एक परित्यक्त मूल अमेरिकी आवास पर उन्हें पकड़ लेता है। लड़ते हैं, लेकिन अपाचे की घाटी में प्रवेश करने पर उनका संघर्ष बाधित हो जाता है। उनकी चीखें, उनके घोड़ों की आवाज़ से एक चट्टान गिरती है, जिससे घाटी का तल हिल जाता है और कंपन होने लगती है। अपाचे भाग जाते हैं। 3 बच्चे लोग चट्टान से उतरते हैं और घाटी पर दीवारों के ढहने से बचते हुए दूर चले जाते हैं, जिसमें सोना उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो जाता है। साथ में ही वे उसके मार्गदर्शन का
समझ जाते हैं और उन्हें वहाँ से छोड़कर आगे ही बढ़ना पड़ता है। ग्रेगर पैक, मार्शल सैम मैकिना काम कर रही, उमर शरीफ जॉन कोलोराडी की भूमिका निभाते हुए मूवी में। मैकिना गोल्ड 1969 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया। इसमें ग्रेगरी पैक, उमर शरीफ, टैली साउलोस, टेड कैसिडो, कैमिली स्पार, जूली न्यूमर जैसे कलाकार ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसे सुपर पैनाविजन 70 और टेक्निकलर में जोसेफ मैकडोनल्ड ने फिल्माया और इसका मूल संगीत क्विंसी जोन ने किया था। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 41 मिलियन यूएस, जबकि बजट था 7 मिलियन। भारतीय अंग्रेजी कार्यक्रम समय था 128 मिनट। यह मूवी जो 18 मार्च 1969 को प्रीमियर की गई थी कोलंबिया पिक्चर द्वारा। मैकिना गोल्ड है खेलन द्वारा विलियम हेनरी नाम से लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि सोने का लालच लोगों को एक विधि समूह को भ्रष्ट कर देता है। यह उपन्यास लास्ट एम्स डिंगिस की कविन तक पर आधारित था। लेखक के नोट्स पर इसकी कवित्व के बारे में फ्रैंक डोबी ने विवरण का श्रेय दिया। यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन सोवियत संघ और भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी सफलता बन गई। एक पुरानी की व्यंगित कैनल डॉल में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जिसके बाद में लॉस्ट एम्स कहा गया, जिसकी रक्षा अपाचे आत्मा द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि एम्स नाम के व्यक्ति को इसे तब पाया गया जब वह छोटा था, लेकिन अपाचे ने उसे पकड़ लिया और अंधा कर दिया। सालों बाद मार्शल मैकिना पर एक बूढ़े अपाचे जादूगर पियर डॉग ने घात लगाकर हमला किया और उसे मारने के लिए मजबूर किया। इस तरह मैकिना को खजाने का नक्शा मिल जाता है और वह चलाने के लिए इसकी जांच करता है। यूएस कैवलर द्वारा ट्रैक किए जाने के दौरान मैक्सिकन डाकू जॉन कोलोराडो और उसके गिरोह नक्शा पाने के लिए पियर डॉग की तलाश करता है। वे हेडलीबर्ग में बूढ़े जज के घर में शरण लेते हैं, उसे मार देते हैं और उसकी बेटी इंगा का अपहरण कर लेते हैं। कोलोराडो मैकिना को पकड़ लेता है और सोने तक ले जाने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता है। गिरोह में कोलोराडो का दाहिना हाथ सांचेज कई भारतीय शामिल हैं, जिसमें अपाचे योद्धा हच्ची तगड़ा, अपाचे महिला हैस के शामिल हैं। हैस के और मैकिना भी कभी प्रेमी थे, लेकिन जब उन्हें उसके भाई को गिरफ्तार किया तो मुकदमा चलाकर फांसी पर लटका दिया तो उसने यह अस्वीकार कर दिया। बैन बेकर एक जुआरी जो कोलोराडो को जानता है शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चला है। जब कोलोराडो को एक आदमी ने शहर में शराब पी ली और बहुत कुछ बोल दिया तो कोलोराडो को उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहरवासी में खुद अंधे एम्स भी शामिल है। मैकिना उन्हें घर लौटने की चेतावनी देता है और सोने की तलाश में खुद को मार डालेगा और मौजूद नहीं है, लेकिन कोलोराडो ने प्रेमी डॉग के साथ बहू उसे बता दिया और वे वहीं पर रुक गए। सर्जेंट टीम्स के नेतृत्व में घुड़सवार सेना एक पानी के गड्ढे पर पार्टी पर घात लगाती है और गिरोह के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। से सोने के शिकारी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, जबकि मैकिना और इंगा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इससे आलू हिस्सा सब मैकिना के उसमें ही आ जाता है, जबकि घुड़सवार सेना की गश्त में केवल टीम्स और 2 अन्य लोग रह जाते हैं, तो टीम्स उन्हें मार देता है और गिरोह में शामिल हो जाता है। यह सैकिंग पर पहुंचती है। नक्शे पर विशेषता है। मैकिना के अनुसार वे अगली सुबह घाटी देखेंगे। मैकिना कहना है कि अपनी बंदूक को लड़की चाहिए और अगर सोना नहीं है तो उसे उम्मीद है। कोलोराडो अपना वादा भी निभाएगा। कोलोराडो बताता है कि वह बार क्लब अपने हिस्सों में सोने को बर्बाद नहीं करने चाह रहा है, लेकिन मैकिना को पत्रिका लाव फेरिमन के बीच में यह सब कुछ संज्ञान में मिल जाता है। सतर्क रहने की चेतावनी देता है। जब इंगा विरोध करती है तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है। सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और छिपे हुए मार्क की ओर इशारा करते हुए उन्हें वहां पर ले आती है और बोल देती है कि वह उनके साथ है। कोलोराडो मैकिना और इंगा का पीछा करता है। चट्टान के ऊपर एक परित्यक्त मूल अमेरिकी आवास पर उन्हें पकड़ लेता है। लड़ते हैं, लेकिन अपाचे की घाटी में प्रवेश करने पर उनका संघर्ष बाधित हो जाता है और उनकी चीखें, उनके घोड़ों की आवाज़ से चट्टान गिरती है, जिससे घाटी का तल हिल जाता है और कंपन होने लगती है। अपाचे भाग जाते हैं। 3 बच्चे लोग चट्टान से उतरते हैं और घाटी पर दीवारों के ढहने से बचते हुए दूर चले जाते हैं, जिसमें सोना उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो जाता है। साथ में ही वे उसके मार्गदर्शन का
समझ जाते हैं और उन्हें वहाँ से छोड़कर आगे ही बढ़ना पड़ता है। ग्रेगर पैक, मार्शल सैम मैकिना काम कर रही, उमर शरीफ जॉन कोलोराडी की भूमिका निभाते हुए मूवी में। मैकिना गोल्ड 1969 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉम्सन ने किया। इसमें ग्रेगरी पैक, उमर शरीफ, टैली साउलोस, टेड कैसिडो, कैमिली स्पार, जूली न्यूमर जैसे कलाकार ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसे सुपर पैनाविजन 70 और टेक्निकलर में जोसेफ मैकडोनल्ड ने फिल्माया और इसका मूल संगीत क्विंसी जोन ने किया था। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 41 मिलियन यूएस, जबकि बजट था 7 मिलियन। भारतीय अंग्रेजी कार्यक्रम समय था 128 मिनट। यह मूवी जो 18 मार्च 1969 को प्रीमियर की गई थी कोलंबिया पिक्चर द्वारा। मैकिना गोल्ड है हेलन द्वारा विलियम हेनरी नाम से लिखे गए इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि सोने का लालच लोगों को एक विधि समूह को भ्रष्ट कर देता है। यह उपन्यास लास्ट एम्स डिंगिस की कविता पर आधारित था। लेखक के नोट्स पर इसकी कविता के बारे में फ्रैंक डोबी ने विवरण का श्रेय दिया। यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन सोवियत संघ और भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी सफलता बन गई। एक पुरानी की व्यंगित कैनल डॉल में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जिसके बाद में लॉस्ट एम्स कहा गया, जिसकी रक्षा अपाचे आत्मा द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि एम्स नाम के व्यक्ति को इसे तब पाया गया जब वह छोटा था, लेकिन अपाचे ने उसे पकड़ लिया और अंधा कर दिया। सालों बाद मार्शल मैकिना पर एक बूढ़े अपाचे जादूगर पियर डॉग ने घात लगाकर हमला किया और उसे मारने के लिए मजबूर किया। इस तरह मैकिना को खजाने का नक्शा मिल जाता है और वह जलाने के लिए इसकी जांच करता है। यूएस कैवलर द्वारा ट्रैक किए जाने के दौरान मैक्सिकन डाकू जॉन कोलोराडो और उसके गिरोह नक्शा पाने के लिए पियर डॉग की तलाश करता है। वे हेडलीबर्ग में बूढ़े जज के घर में शरण लेते हैं, उसे मार देते हैं और उसकी बेटी इंगा का अपहरण कर लेते हैं। कोलोराडो मैकिना को पकड़ लेता है और सोने तक ले जाने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता है। गिरोह में कोलोराडो का दाहिना हाथ सांचेज कई भारतीय शामिल हैं, जिसमें अपाचे योद्धा हच्ची तकदा, अपाचे महिला हैस के शामिल हैं। हैस के और मैकिना भी कभी प्रेमी थे, लेकिन जब उन्हें उसके भाई को गिरफ्तार किया तो मुकदमा चलाकर फांसी पर लटका दिया तो उसने यह अस्वीकार कर दिया। बेन बेकर एक जुआरी जो कोलोराडो को जानता है शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चला है। जब कोलोराडो को एक आदमी ने शहर में शराब पी ली और बहुत कुछ बोल दिया तो कोलोराडो को उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहरवासी में खुद अंधे एम्स भी शामिल है। मैकिना उन्हें घर लौटने की चेतावनी देता है और सोने की तलाश में खुद को मार डालेगा और मौजूद नहीं है, लेकिन कोलोराडो ने प्रेम डॉग के साथ बहू उसे बता दिया और वे वहीं पर रुक गए। सर्जन टीम्स के नेतृत्व में घुड़सवार सेना एक पानी के गड्ढे पर पार्टी पर घात लगाती है और गिरोह के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। से सोने के शिकारी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, जबकि मैकिना और इंगा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इससे आलू हेसा सब मैकिनो के उसमें ही आ जाता है, जबकि घुड़सवार सेना की गश्त में केवल टीम्स और 2 अन्य लोग रह जाते हैं, जो टीम्स उन्हें मार देता है और गिरोह में शामिल हो जाता है। यह सेकिंग पर पहुंचती है, नक्शे पर विशेषता है। मैकिना के अनुसार वे अगली सुबह घाटी देखेंगे। मैकिना कहना है कि अपनी बंदूक को लड़की चाहिए और अगर सोना नहीं है तो उसे उम्मीद है। कोलोराडो अपना वादा भी निभाएगा। कोलोराडो बताता है कि वह बार क्लब अपने हिस्सों में सोने को बर्बाद नहीं करने चाह रहा है, लेकिन मैकिना को पत्रिका लाव फेरिमन के बीच में यह सब कुछ संज्ञान में मिल जाता है। सतर्क करने की चेतावनी देता है। जब इंगा विरोध करती है तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है। सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और छिपे हुए मार्क की ओर इशारा करते हुए उन्हें वहां पर ले आती है और बोल देती है कि वह उनके साथ है। कोलोराडो मैकिना और इंगा का पीछा करता है। चट्टान के ऊपर एक परित्यक्त मूल अमेरिकी आवास पर उन्हें पकड़ लेता है। लड़ते हैं, लेकिन अपाचे की घाटी में प्रवेश करने पर उनका संघर्ष बंद हो जाता है और उनकी चीखें, उनकी घोड़ों की आवाज़ से एक चट्टान गिरती है, जिससे घाटी का तल हिल जाता है और कंपन होने लगती है। अपाचे भाग जाते हैं। 3 बच्चे लोग चट्टान से उतरते हैं और घाटी पर दीवारों के ढहने से बचते हुए दूर चले जाते हैं, जिसमें सोना उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो जाता है। साथ में ही वे उसके मार्गदर्शन का
समझ जाते हैं और उन्हें वहाँ से छोड़कर आगे ही बढ़ना पड़ता है। ग्रेगर पैक, मार्शल सैम मैकिना काम कर रहे हैं। उमर शरीफ जॉन कोलोराडो की भूमिका निभाते हुए मूवी में। मैकिना गोल्ड 1969 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन ली थॉमसन ने किया। इसमें ग्रेगरी पैक, उमर शरीफ, टैली साउलोस, टेड कैसिडो, कैमिली स्पार, जूली न्यूमर जैसे कलाकार ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसे सुपर पैनाविजन 70 और टेक्निकलर में जोसेफ मैकडोनाल्ड ने फिल्माया और इसका मूल संगीत क्विंसी जोन ने किया था। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 41 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बजट था 7 मिलियन। भाषा थी अंग्रेजी। कार्यक्रम समय था 128 मिनट। यह मूवी जो 18 मार्च 1969 को प्रीमियर की गई थी कोलंबिया पिक्चर द्वारा। मैकिना गोल्ड है हेलन द्वारा विलियम हेनरी नाम से लिखी गई थी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि सोने का लालच लोगों को एक विधि समूह को भ्रष्ट कर देता है। यह उपन्यास लास्ट एम्स डिंगिस की कमेंट तक पर आधारित था। लेखक के नोट्स पर इसकी कवित्व के बारे में फ्रैंक डोबी ने विवरण का श्रेय दिया। यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन सोवियत संघ और भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी सफलता बन गई। एक पुरानी की व्यंगित कैनल डॉल में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जिसके बाद में लास्ट एम्स कहा गया, जिसकी रक्षा अपाचे आत्मा द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि एम्स नाम के व्यक्ति को इसे तब पाया गया जब वह छोटा था, लेकिन अपाचे ने उसे पकड़ लिया और अंधा कर दिया। सालों बाद मार्शल मैकिना पर एक बूढ़े अपाचे जादूगर पियर डॉग ने घात लगाकर हमला किया और उसे मारने के लिए मजबूर किया। इस तरह मैकिना को खजाने का नक्शा मिल जाता है और वह जलाने के लिए इसकी जांच करता है। यूएस कैवलर द्वारा ट्रैक किए जाने के दौरान मैक्सिकन डाकू जॉन कोलोराडो और उसके गिरोह नक्शा पाने के लिए पियर डॉग की तलाश करता है। वे हेडलीबर्ग में बूढ़े जज के घर में शरण लेते हैं, उसे मार देते हैं और उसकी बेटी इंगा का अपहरण कर लेते हैं। कोलोराडो मैकिना को पकड़ लेता है और उसे सोने तक ले जाने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता है। गिरोह में कोलोराडो का दाहिना हाथ सांचेज के भारतीय शामिल हैं, जिसमें अपाचे योद्धा हच्ची तगड़ा अपाचे महिला हैस के शामिल हैं। हैस के और मैकिना भी कभी प्रेमी थे, लेकिन जब उन्हें उसके भाई को गिरफ्तार किया तो मुकदमा चलाकर फांसी पर लटका दिया तो उसने यह अस्वीकार कर दिया। बैन बेकर एक जुआरी जो कोलोराडो को जानता है शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चला है। जब कोलोराडो को एक आदमी ने शहर में शराब पी ली और बहुत कुछ बोल दिया तो कोलोराडो को उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहरवासी में खुद अंधे एम्स भी शामिल है। मैकिना उन्हें घर लौटने की चेतावनी देता है और सोने की तलाश में खुद को मार डालेगा और मौजूद नहीं है, लेकिन कोलोराडो ने प्रेम डॉग के साथ बहू उसे बता दिया और वे वहीं पर रुक गए। सर्जेंट टीम्स के नेतृत्व में घुड़सवार सेना एक पानी के गड्ढे पर पार्टी पर घात लगाती है और गिरोह के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। शेष सोने के शिकारी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, जबकि मैकिना और इंगा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इससे आलू हेसा सब मैकिनो के उसमें ही आ जाता है, जबकि घुड़सवार सेना की गश्त में केवल टीम्स और 2 अन्य लोग रह जाते हैं, जो टीम्स उन्हें मार देता है और गिरोह में शामिल हो जाता है। यह सेकिंग पर पहुंचती है नक्शे पर विशेषता है। मैकिना के अनुसार वे अगली सुबह घाटी देखेंगे। मैकिना कहना है कि अपनी बंदूक को लड़की चाहिए और अगर सोना नहीं है तो उसे उम्मीद है। कोलोराडो अपना वादा भी निभाएगा। कोलोराडो बताता है कि वह बार क्लब अपने हिस्सों में सोने को बर्बाद नहीं करने चाह रहा है, लेकिन मैकिना को पत्रिका लाव फेरिमन के बीच में यह सब कुछ संज्ञान में मिल जाता है। सतर्क रहने की चेतावनी देता है। जब इंगा विरोध करती है तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है। सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और छिपे हुए मार्क की ओर इशारा करते हुए उन्हें वहां पर ले आती है और बोल देती है कि वह उनके साथ है। कोलोराडो मैकिना और इंगा का पीछा करता है। चट्टान के ऊपर एक परित्यक्त मूल अमेरिकी आवास पर उन्हें पकड़ लेता है। लड़ते हैं, लेकिन अपाचे की घाटी में प्रवेश करने पर उनका संघर्ष बाधित हो जाता है। उनकी चीखें, उनके घोड़ों की आवाज़ से एक चट्टान गिरती है, जिससे घाटी का तल हिल जाता है और कंपन होने लगती है। अपाचे भाग जाते हैं। 3 बच्चे लोग चट्टान से उतरते हैं और घाटी पर दीवारों के ढहने से बचते हुए